जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज के लेक्चर में क्या होने वाला है इसको जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन है और वहाँ पे आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा समय से समय, इसीलिए भाई एक बार जाके ज्वाइन कर लो। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो झारखंड पे बेस्ड है। झारखंड में जो भी एग्ज़ाम आने वाले समय में होंगे उन पे बेस्ड है। देखिए झारखंड के एग्ज़ाम में ना टाइम एंड वर्क से कुछ अच्छे सवाल मैंने देखे हैं। मतलब ठीक ठाक सवाल है, लेवल बहुत हाई तो नहीं है लेकिन लेवल अच्छा है, ठीक है। तो भाई इन सवालों को अगर हम एक वीडियो में समेटना चाहें, एक लेक्चर में समेटना चाहें तो एक तरीके से हमने सवालों को स्टेप बाय स्टेप सजा के आपके सामने लाएंगे। एक एक सवाल को हम लोग समझेंगे, सवाल के अंदर क्या कंसेप्ट है। वैसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे और आप यकीन मानिए वैसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी की पूरी देखी शुरू से, पहला बात देखो भाई, अगर आप वीडियो देखते हो तो शुरू से लेके आखिरी सेकंड तक देखो, वरना देखो ही मत, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस पूरे वीडियो में आपको दिया क्या गया है। आप अगर 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड देखते हो तो फिर आपको कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये तो कोई भोजपुरी गाना का चैनल है नहीं कि यहाँ पे हम लोग लहंगा चोली का बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं करियर के बारे में, आपका करियर कैसे बनेगा। तो भाई टाइम एंड वर्क से जितने भी अच्छे सवाल आए हैं, आपका ये वीडियो काफ़ी है आपके एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से जो सवाल आएंगे उनको तोड़ने के लिए। आप देखिए एक एक सवाल को मैंने स्टेप बाय स्टेप सजा दिया है और एकदम अच्छे से हम लोग समझेंगे एक एक चीज़ को। तो भाई कंटेंट तैयार है, अब देर है तो बस इस 200 ग्राम के हाथ से एक एक सवाल को लिखने की बारी है और आपको समझना है और पूरा का पूरा वीडियो आपको आखिरी तक देखना है। और जो हमारा कोर्स था 299 का भाई आप लोगों का बहुत प्यार मिला और ये अब 299 बढ़ के 399 हो गया है। तो इससे पहले कि ये 499 हो जाए, आपको अगर लगता है कि आपको मैथ्स में परेशानी है, आपको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप मात्र 399 देके आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक हमारा दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। मैसेज करके आप अपना सारा का सारा जानकारी ले सकते हैं। ऐप का लिंक जो हमारा ऐप है फोकस स्टडी विथ अभी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या आप प्ले स्टोर पे इसको सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 399 का कोर्स का मज़ा ले सकते हो कायदे से। आप एक बार देख लीजिए कि मैंने कितना कंटेंट उस पर डाल रखा है। अभी हम लोग अर्थमेटिक में घुस गए हैं, रेशियो प्रपोर्शन ख़त्म हो गया, एज ख़त्म हो गया, पार्टनरशिप ख़त्म हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो आप जल्दी से इनरोल हो जाइए अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो। और भाई कमेंट में उल्टा सीधा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें होती है वो एक सिस्टमेटिक वे में चलती है। कुछ बातें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों के कंट्रोल से बाहर होता है, उनको कोई और हैंडल कर रहा होता है, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा धैर्य तो रखना होगा, ठीक है। और हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब देखिए अब हम आते हैं एक एक सवालों पे और एक एक सवालों को समझिए आप अच्छे से, ठीक है। एक एक सवाल को आप समझिए अच्छे से, एक एक सवाल को हम लोग समझेंगे ध्यान से। और देखो जो सवाल का लेवल है वो लेवल आपके एसएससी सीजीएल सेंट्रल एसएससी का जो पेपर होता है एकदम वहीं से आपका लेवल मैच करता है पूरा का पूरा। बहुत हाई लेवल तो नहीं है, एकदम बीच का है, बहुत हाई भी नहीं है तो बहुत लो भी नहीं है। तो आप एक एक सवाल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सवाल का लेवल कैसा है और आगे आने वाला समय में आपके सामने सवाल किस रूप में आ सकता है, ठीक है। देखिए मैंने सवालों को सजा दिया है जैसे जैसे आया है उसी हिसाब से। और आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि जिस टाइप का सवाल पूछने का ट्रेंड अभी है ना, उसी टाइप का सवाल आपके आने वाले समय में जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए, एक एक चीज़ को समझिए, क्योंकि अगर एक बार समझ गए तो फिर आपको
कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखिए कहता है सवाल कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेला अगर काम को करेगा तो उसे 30 दिन लगेगा। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है? कहता है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है। देखिए टाइम एंड वर्क का जो सबसे अच्छा तरीका है बनाने का वो है आपका एलसीएम मेथड, और उसी मेथड को फॉलो करने में ही फ़ायदा है। बाकी आप इसको एक एक नियम वाला मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वही कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उनको ऊपर नीचे करना होता है। तो जो मेथड सबको समझ में आता है, सबको समझ में आएगा, जो मेरे गुरुजी ने मुझको बताया उसी मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। और आप देखिएगा वही मेथड से पढ़ते हैं सब, तो आप एक बार उसको अच्छे से समझ जाइए कि कहाँ कौन सा पोजीशन होता है, किस चीज़ को कहाँ पे रखना है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपका जो है काम आसान हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, देखिए तो मेरे दोस्त यहाँ पे लोग तो आपके दो ही हैं, ए और बी, लेकिन कहता है कि एक बार ए और बी को हम कहते हैं काम करने के लिए तो वो लोग 10 दिन लेता है। एक बार हम सिर्फ ए को कहते हैं काम करने के लिए उसी काम को तो वो 30 दिन लेता है। तो आपसे पूछ दिया कि बताओ बी अकेला कितना दिन, तो जो होशियार होगा वो बोलेगा कि ए और बी 10 दिन लेता है और ए अकेला 30 दिन लेता है, तो 10 में 30 को घटा देंगे तो 20 दिन आ जाएगा। भक ऐसे नहीं ना होगा भाई, काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो भाई समझो, तो आप हमेशा ऐसे बनाइएगा सवाल को, तो ए और बी एक साथ काम करने में लेते हैं 10 दिन और सिर्फ ए अकेले काम करता है तो लेता है 30 दिन। तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज का जो एलसीएम होगा, नंबर ऑफ डेज का जो एलसीएम होगा, जैसे कि ए और बी लेता है 10 दिन और ए लेता है 30 दिन, तो 10 और 30 का जो एलसीएम होगा वो आपको बताएगा कि टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना है, वो आपका बन जाता है टोटल वर्क। तो आप एक बात बताइए कि 10 और 30 का एलसीएम कितना? सर आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये तो छोटा है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा डिजिट भी आपका आएगा एलसीएम निकालने के लिए, तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए एक बार में। आप कोई ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिए एलसीएम होता क्या है, इसको हम आपको एक लाइन में समझाते हैं, समझिएगा देसी भाषा में। एलसीएम वो पहला नंबर होता है ना, वो पहला नंबर होता है जिनसे कोई दो नंबर या दो से अधिक नंबर पहला बार मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे। जैसे कि 10 और 30 का एलसीएम कितना? 30। तो 30 वो पहला नंबर है जो इनके टेबल में, इन दोनों के टेबल में पहला बार आएगा। 10 के टेबल में आएगा 30 बार में, 10 के टेबल में आएगा 3 बार में और 30 के टेबल में आएगा 1 बार में। अब आप कहेंगे सर इसका एलसीएम 30 ही होगा क्या? नहीं, इसका एलसीएम 30 और 30 का टेबल आप जहाँ तक पढ़ सकते हैं सब का सब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम हम लोग छोटा नंबर लेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वो पहला होता है और सबसे छोटा होता है। तो हम यहाँ पे एलसीएम 60 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम 90 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम 120 भी ले सकते हैं, 240 भी लग सकते हैं। तो एलसीएम जो है वो अनडिफाइन होता है, एलसीएम को काउंट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत दूर तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो ये बात आपको समझ में, इतनी सी समझ आपको होनी चाहिए। तो भैया 10 और 30 का एलसीएम कितना? 30। तो ये जो 30 आया ना भाई, ये जो 30 आया, ये 30 हमारा क्या आया? टोटल वर्क, TW4 टोटल वर्क, TW4 टोटल वर्क। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए कि इनका काम था, इनको 30 काम करना था, या आप इसको ऐसे समझिए कि इनको 30 रोटी खाना है। इनका काम क्या है? 30 रोटी खाने का, 30 समोसे खाने का। तो ए और बी जब 30 समोसा खाएगा ना तो 10 दिन लेता है। ए और बी मिल के जब साथ में 30 समोसा खाएगा तो 10 दिन लेता है, और ए अकेले जब 30 समोसा खाएगा तो 30 दिन लेता है। अब यहाँ पे बात आती है क्षमता का, समझिएगा ध्यान से।
ए और बी 10 दिन में 30 समोसा खाता है। ए और बी 10 दिन में 30 समोसा खाता है। 10 दिन में 30 समोसा, तो हर दिन कितना समोसा खाएगा? हर दिन कितना समोसा खा सकता है? वो लोग कहेंगे सर 30 को 10 में भाग लगा दीजिए, 30 में 10 का भाग लगा दीजिए, आ जाएगा 3, आ जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि ए और बी हर दिन 3 समोसा खा सकता है, 3 समोसा खा सकता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि ए और बी हर दिन 3 ही समोसा खा सकता है, 3 ही समोसा खा सकता है। आप इतना ही चावल खा सकते हैं, आप इतना ही काम कर सकते हैं, मतलब आपकी क्षमता, हम आपकी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। ए और बी हर दिन 3 ही समोसा खा सकता है, तो भाई हर दिन 3 समोसा खा रहा है तो 10 दिन में 30 समोसा खा जाएगा। तो ए और बी का क्षमता कितना हुआ मेरे दोस्त? 3 हुआ, समझो। तो जो हम यहाँ पे रखते हैं ना, ये क्षमता, और क्षमता आता कैसे है? तो भैया टोटल वर्क में नंबर ऑफ डेज से भाग लगा देते हैं, टोटल काम में दिनों की संख्या से भाग लगा देते हैं। हम ये दोनों को 30 समोसा खाने का काम दिया गया है और ये लोग 30 समोसा खाने में 10 दिन लेता है, तो भैया हर दिन 3 समोसा खाता है ये लोग। तो ए और बी का क्षमता कितना हुआ? 3 हुआ। अब ध्यान दो मेरे भाई, ए 30 समोसा खाने में 30 दिन लेता है, इसका मतलब ए हर दिन 1 समोसा खाता है, ए हर दिन 1 समोसा खा सकता है। तो ए का क्षमता कितना हुआ? 1 हुआ, ए का क्षमता 1 हुआ। देखो जिनको नहीं समझ, आज तक जिनको नहीं भी समझ में आया है ना, उनको भी हम एकदम समझाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। बस आपका काम ये होना चाहिए कि आप वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए। आप इसको हल्के में मत लीजिए कि सर क्या छोटा छोटा डिजिट लेके आप, भाई एग्जाम में आया हुआ है और इसी टाइप के डिजिट आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो भैया ए का क्षमता कितना हुआ? 1। ए और बी का क्षमता कितना हुआ? 3। अब आप ध्यान दीजिए, ए और बी मिलके 3 समोसा खाता है, उसमें से ए 1 समोसा खाता है, उसमें से ए 1 समोसा खाता है, इसका मतलब बी कितना समोसा खाता है? तो आप कहेंगे सर बी 2 समोसा खाता है, बी 2 समोसा खाता है। ए और बी मिलके 3 समोसा, ए अकेले 1 समोसा, तो बी कितना समोसा खाएगा? 2 समोसा खाएगा। अब बी 2 समोसा खाता है हर दिन, तो मतलब बी का क्षमता कितना है? 2। बी का क्षमता कितना है? 2। अगर बी हर दिन 2 समोसा खाता है, खा सकता है, और हम बोले कि बी को 30 समोसा खाना है, तो बी कितना दिन समय लेगा? आप कहेंगे सर बी जो है वो समय लेगा 30/2 मतलब 15 दिन। कितना समय लेगा गुरुदेव? 30/2 15 दिन। देखिए हम आपको ये इसीलिए इस पे हम जोर दे रहे हैं क्योंकि जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप ऐसे सवालों में पेन तो लगाएंगे ही नहीं, बिल्कुल आप पेन को भूल जाएंगे कि भाई ऐसे सवालों में आपको पेन भी लगाना है। आप सवाल को पढ़ेंगे और मन मंदिर में कैलकुलेशन करके उत्तर बता देंगे, ठीक है। तो भैया बी अगर अकेले काम को करेगा तो कितना दिन? 15 दिन लेगा। ये आ गया आपका उत्तर एकदम कायदे से, तो इसका उत्तर क्या हो गया? 15 दिन। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए कि दिनों का संख्या का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क को दिनों की संख्या से भाग देंगे तो उनका क्षमता निकलेगा, टोटल वर्क को दिनों की संख्या से भाग देंगे तो उसका क्षमता निकलेगा, और फिर क्षमता के हिसाब से सवाल क्या बोलता है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ध्यान से आप समझते जाइए एक एक चीज़ को। देखो कुछ भी भाई आसान नहीं होता है, कोई सीख के नहीं आता है, सब लोग यहीं आके सीखते हैं और दुनिया का यही रीत है, तो आपको भी यहीं पे सीखना है। और मैं तो कहता हूँ कि आपको इसी चैनल से सीखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बकवास बिल्कुल नहीं होता है, एकदम सीधा और सीधा मुद्दे की बात होती है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेता है। अब देखिए सवाल पढ़ते जाइए और आप कैलकुलेशन दिमाग में फिट करते जाइए। ए लेता है 18 दिन और बी के बारे में इनडायरेक्टली कहता है कि बी जो है उतना, बी जो है ए जितना समय लेता है उसका आधा समय लेता है, ठीक है, आधा समय लेता है। कहता है कि एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 लोग हैं मेरे दोस्त, ए और बी।
ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। कहता है कि ए के बारे में तो डायरेक्ट दिया हुआ है 18 दिन लेता है, और बी के बारे में कहता है कि बी जो है ए जितना समय लेता है उसका आधा समय। तो ए कितना समय लेता है 18 दिन, तो बी कितना लेगा उसका आधा 9 दिन। अब आप ध्यान दीजिए 18 और 9 का एलसीएम कितना 18। अगर ए 18 दिन में 18 समोसा खा सकता है तो हर दिन 1 समोसा खाएगा। बी 9 दिन में 18 समोसा खा सकता है तो हर दिन 2 समोसा खाएगा, हर दिन 2 समोसा खाएगा। अब कहता है कि ये दोनों जब काम करेंगे तो हर दिन एक दिन कितना काम करेंगे। चाहे ये इसको ऐसे पूछ लेता कि ये लोग हर दिन कितना काम करेंगे, कितना भाग काम करेंगे, या एक दिन में कितना भाग काम करेंगे। सवाल का भाषा कुछ भी हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब आप जरा सोचिए, अब ये लोग दोनों मिल के काम करेंगे मेरे दोस्त, तो ए खाएगा 1 समोसा और बी खाएगा 2 समोसा, दोनों मिल के कितना समोसा खाएगा, तो सर दोनों मिल के 3 समोसा खाएगा, 3 समोसा खाएगा, 3 समोसा खाएगा। पूछा क्या है, कितना भाग काम कर सकते हैं, कितना भाग। तो ये लोग 3 समोसा खाएगा, कितना में से, 18 में से। इसका मतलब हर दिन 1/6 समोसा खाएगा, दोनों मिल के हर दिन 1/6 समोसा खाएगा, या हर दिन 1/6 काम करेगा, या हर दिन 1/6 भाग काम करेगा। और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखिए कंसेप्ट हमेशा छोटे छोटे सवालों से ही बनता है, और ऐसी बात नहीं है कि ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ सवाल है, तभी मैं इन सवालों को यहाँ लेके आया हूँ। अब देखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिल के हर दिन एक दिन में 1/6 भाग काम करते हैं, 1/6 भाग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए ध्यान से। कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने सवालों को सजा दिया है कि ताकि आपको बेसिक भी समझ में आ जाए, और आप याद रखिएगा कि इस एक वीडियो मात्र से आपका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि बस एक ही वीडियो आपका काफ़ी है, या जो हम बताते हैं वही काफ़ी है। इन सब बातों का मतलब होता है हवा बनाना, ठीक है। अगर हमें मालूम होता कि जो हम बता देंगे वही परीक्षा में आएगा तो भाई हम आपको डायरेक्ट बता नहीं देते कि परीक्षा में यही आएगा। इन सब बातों से हवा बनता है, कोर्स बिकता है, तो हम उन सब बातों पे जाते ही नहीं हैं। तो हमारा काम ये है कि हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालों को करवा सके ताकि आप अधिकतम काम करके एग्जाम में जाइए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, तो भैया ए और बी के बारे में क्या बोलता है, तरीका हमेशा वही रखिएगा और चीज़ों को समझते जाइएगा, ठीक है। ए प्लस बी जो है काम को करता है 8 दिन में, और बी प्लस सी जो है काम को करता है 12 दिन में, और तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी काम को कर देता है 6 दिन में। अब सबसे पहले तो इनका क्षमता वमता निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पड़ाव 8, 12, 6 का एलसीएम कितना, कहेंगे सर 8, 12, 6 का एलसीएम 24। तो 24 काम है, 24 रोटी खाना है, 24 समोसा खाना है, 24 जलेबियाँ खाना काम है, मान लीजिए, ठीक है। तो ए और बी मिलके 8 दिन लेता है 24 समोसा खाने में। इसका मतलब हर दिन कितना खाएगा, बोलेंगे सर 3 खाएगा। हर दिन कितना खाएगा, तो 3 खाएगा। बी और सी 12 दिन लेता है 24 समोसा खाने में, तो हर दिन कितना खाएगा सर, 2 खाएगा। हर दिन कितना खाएगा, 2 खाएगा। ए बी और सी 6 दिन लेता है 24 समोसा खाने में, तो हर दिन 6 चौके 24, 4 समोसा खाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, पूछा है कि ए और सी मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा। ए और सी मिलके, देखिए ए बी और सी मिलके कितना समोसा खाता है, 4 समोसा खाता है। अगर हम यही आपसे पूछ दें कि ए और सी मिलके कितना समोसा खाएगा,
तो आप कहेंगे सर ए बी सी तीनों मिल के 4 खाता है और ए और सी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मतलब बी कितना खाता है उसको घटाना होगा, बी कितना खाता है उसको घटाना होगा। तो अगर मेरे दोस्त अब देखो बी निकलेगा कहाँ से, अब बी आएगा कहाँ से, अब बी आएगा कहाँ से, देखिए मेरे दोस्त आप यहाँ से ध्यान लगाइए, ए बी सी तीनों मिल के जो है 4 समोसा खाता है, ठीक। अब हमें चाहिए ए और सी के बारे में, तो बी को हटाना होगा। तो यहाँ पे दिया है ए बी, यहाँ पे है बी सी, तो यहाँ पे तो कोई लिंक मिल नहीं रहा है, आप इसको ऐसे निकालिए। अगर हम ए बी और सी तीनों मिलके 4 समोसा खाता है और बी और सी तीनों मिलके कितना समोसा, बी और सी दोनों मिलके 2 समोसा, अगर हम ए बी सी में बी और सी जितना खाएगा उसको घटा दें तो कौन बचेगा, ए बचेगा। तो भैया ए के बारे में क्या है, ए बी सी मिल के 4 समोसा, बी और सी मिल के 2 समोसा, इसका मतलब ए कितना खाता है, 2 समोसा खाता है। अब आप ध्यान दीजिए, अब ए बी और सी में अगर हम ए और बी को हटा दें, ए और बी को हटा दें तो ए बी सी मिलके कितना समोसा खाता है, 4 समोसा, और ए और बी मिलके कितना समोसा खाता है, 3 समोसा। तो ए प्लस बी प्लस सी जितना समोसा खाता है उसमें घटा देते हैं ए प्लस बी को, तो किसका बच जाएगा, सी का बच जाएगा। तो भैया ए और बी खाता है 3 समोसा और ये तीनों मिलके खाता है 4 समोसा, इसका मतलब सी कितना खाता है, 1 समोसा। अब देखिए ए का भी आ गया और सी का भी आ गया, ए खाता है 2 समोसा और सी खाता है 1 समोसा, दोनों मिल के कितना समोसा खाता है, 3 समोसा। अब दोनों मिल के 3 समोसा खा सकता है, मतलब इनका क्षमता है। तो कितना समोसा खाना है, बोलेंगे सर 24 समोसा खाना है और ये दोनों मिल के 3 समोसा हर दिन खाता है, तो 24 को 3 से भागा लगा देंगे, 8 दिन में ये लोग काम को समाप्त कर देगा। तो भैया इसका आंसर क्या आ गया, 8 डेज। तो क्या आपको ये तीनों का तीनों सवाल समझ में आया होगा। मैंने बहुत बेसिक बातें आपको समझा रखी है कि आप देखिए चीज़ों को समझिए, रिलेट करना सीखिए कि क्या दिया हुआ है और कहाँ से आएगा। हवाबाजी से काम नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट कैसे निकालना है सेकेंडों में, उन सब वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप चले जाते हैं बेसिक मेथड से, ठीक है। और हर एक सवाल में स्क्वायर रूट आपको निकालना होता नहीं है, इसीलिए बात हम लोग करते हैं कंसेप्ट का, जो सच है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इन सवालों को गौर से देखिए। कहता है कि ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ के चला जाता है। आगे कहता है कि ए शेष काम को अकेले 20 दिनों में समाप्त करता है। ए जो है शेष काम को अकेले 20 दिनों में समाप्त करता है। तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, समझिए ढंग से। तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, देखिए ए और बी मिल के, मेरे दोस्त देखो तो ऐसे ए प्लस बी मिल के 30 दिन में कोई काम को करता है, 30 दिन में कोई काम को करता है। कहता है कि ये लोग साथ में काम स्टार्ट किया और 20 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। बी देखिए, बी क्या है, बी काम छोड़ के चला जाता है। 20 दिन तक साथ में काम किया, तो कहता है कि ए जो है बाकी काम बच गया ना, उसको वो 20 दिन में ख़त्म कर दिया। तो अगर ए अकेला करता पूरा काम को तो कितना समय लेता। तो भाई 30 का एलसीएम कितना बोलेंगे सर, 30 का एलसीएम तो 30 होगा, बड़ा आराम का चीज़ है। अब जरा ध्यान से देखिए कि 30 समोसा खाना है मान लो, तो ए और बी मिलके 30 समोसा 30 दिन में खाता है, तो हर दिन कितना समोसा खाएगा मेरे दोस्त, बोलेगा सर ये लोग 1 समोसा खाएगा हर दिन, तभी तो 30 समोसा खाने में 30 दिन लेता है, समझ गए। अब कहता है कि ये लोग साथ में खाना स्टार्ट किया और 20 दिन तक खाया,
भाई कुछ समझने की आवश्यकता है। साथ में खाना स्टार्ट किया और 20 दिन तक खाया, और हर दिन एक समोसा खा सकता है, तो 20 दिन में कितना समोसा खा गया होगा? 20 समोसा खा गया होगा। तो 20 दिन में कितना समोसा खा गया? 20 कितना समोसा बचा? 10 समोसा बचा, ठीक है। अब कहता है कि बी जो है वो चला गया, तो बी क्या हो गया? बोला भैया मेरा पेट भर गया, हम निकलते हैं, बाकी देख लो तुम। अब जो 10 समोसा बचा ना मेरे दोस्त, 10 समोसा बचा, उसको ए जो है 20 दिन में ख़त्म किया। कितना दिन में ख़त्म किया? 20 दिन में ख़त्म किया। 20 दिन में ख़त्म किया, समझिएगा, आपको लॉजिक समझा रहे हैं। 20 दिन में ख़त्म किया 10 समोसा। अगर हम आपसे पूछें कि ए जो है 10 समोसा खाने में 20 दिन लेता है, ए जो है 10 रोटी खाने में 20 दिन लेता है, तो ए हर दिन कितना रोटी खाएगा? ए हर दिन कितना रोटी खाएगा? बोलेंगे सर 10 रोटी खाने में 20 दिन लेता है, इसका मतलब ये है कि ए जो है हर दिन आधा रोटी खाएगा। आधा रोटी खाएगा, आधा रोटी खाना ही उसका क्या है? क्षमता है। तो अगर हम ए को यहाँ रखते हैं और ए का क्षमता कितना निकला? आधा निकला। ए का क्षमता कितना निकला? आधा निकला। अब ए का क्षमता मिल गया, हम ए का क्षमता कितना है? आधा है। अब हम आपसे कहेंगे फिर से कि अगर हम ए को देते 30 रोटी खाने के लिए, 30 समोसा खाने के लिए, तो वो कितना दिन लेता? तो आप लोग कहेंगे सर ए जो है हर दिन आधा समोसा खा सकता है, तो 30 समोसा खाने में 60 दिन लेगा। हर दिन आधा खाएगा तो 30 समोसा खाने में 60 दिन लेगा, और 60 डेज इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा इस सवाल का। समझ में आया? हर जगह कैलकुलेशन को घुसड़ना जरूरी नहीं है, पूरा अर्थमेटिक लॉजिक पे टिका हुआ है और पूरा एडवांस मैथ कंसेप्ट पे टिका हुआ है, ठीक है। आप लॉजिक तगड़ा रखिए ना, आप कैलकुलेशन को लॉजिक में बदलिए ना, ठीक है भाई। आधा समोसा खाता है हर दिन ए, तो 30 समोसा खाने में कितना दिन? आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आप हर दिन आधा समोसा खाते हैं, तो 30 समोसा खाने में कितना दिन लेंगे? बोलेंगे सर 30 समोसा खाने में 60 दिन लेंगे, और 60 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना है मेरे दोस्त? 60 डेज। 60 दिन। अगला वाला सवाल पे आते हैं, ठीक है। कहता है कि ए, बी तथा सी काम को 24, 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी काम साथ करना आरंभ करते हैं। देखिए ए करेगा 24 दिन में अकेले, बी करेगा 9 दिन और सी करेगा 12 दिन में। बी और सी काम करना आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद वे काम को छोड़ देते हैं। बी और सी बोला कि चल भाई हम लोग दोनों स्टार्ट करते हैं काम को। ये लोग 3 दिन बाद 3 दिन तक काम किया, फिर छोड़ दे, बोला भाई थक गए, रहने दो, ठीक है, छोड़ दिया। अब जो शेष काम बचा उसको ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए समझिए, पहले जो दिया हुआ है डाटा उसको लिखिए। 3 लोग हैं, ए लेता है 24 दिन, बी लेता है 9 दिन और सी लेता है 12 दिन। तो सबसे पहले हम अपना काम तो कर ले, टोटल काम तो निकाल लें कि टोटल वर्क करना कितना था इनको, इनका टास्क क्या था। तो 24, 9 और 12 का एलसीएम सीधा आपके दिमाग में आएगा 72। मतलब 24, 9, 12 पहला बार 72 पे एक साथ मिलेंगे, 72 पे जाके एक साथ मिलेंगे, यही तो होता है एलसीएम। कोई 2 या 2 से अधिक नंबर पहला बार कहाँ मिलेंगे? तो 72 पे मिलेंगे 24, 9 और 12। तो 24, अब मान लेते हैं कि 72 समोसा खाना है, 72 समोसा खाना है, 72 रोटी खाना है, 72 जलेबी खाना है, 72 गुपचुप खाना है, जो आपको समझ में आए। ए जो है 24 दिन लेगा 72 समोसा खाने में, तो आप कहेंगे सर ये 3 समोसा हर दिन खाएगा। तो 3 समोसा खाना इसका क्या क्षमता है? ए का क्षमता कितना है? 3 है। बी 9 दिन लेता है 72 समोसा खाने में, 9 8 72, 8 समोसा खाएगा हर दिन। सी जो है 12 दिन लेता है 72 समोसा खाने में, 12 दिन 72 समोसा खाने में, तो 12 छके 72, हर दिन ये 6 समोसा खाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि बी और सी साथ में काम करना स्टार्ट किया, बी और सी साथ में काम करना, साथ में खाना चालू किया। कहता है कि अगर बी और सी पहले खाना स्टार्ट करता है तो बी और सी, बी खाएगा 8 तो सी खाएगा 6, दोनों मिल के कितना खाएगा? 14, दोनों मिल के कितना खाएगा? 14।
बी खाएगा 8 और सी खाएगा 6, दोनों मिलके कितना खाएगा 14 एक दिन में। और ये लोग 3 दिन तक काम करता है, 3 दिन तक खाता है, तो 14 तिहाई 42 समोसा तो यही लोग खा गया 3 दिन में, 42 समोसा खा गया ये लोग। अब कितना समोसा बचा था 72, खा गया 42, तो कहेंगे सर 42 में 72 में 42 घटा दीजिए तो कितना बचा सर, 30 समोसा बचा। अब 30 समोसा बचा और बी और सी बोला भैया हम लोग का पेट भर गया है, अब छोड़ दो ए के लिए, अब छोड़ दो ए के लिए। अब ये आपसे पूछा है कि ए जो है 30 समोसा खाने में, 30 काम करने में कितना दिन लेगा, तो आप कहेंगे सर ए जो है 3 समोसा हर दिन खाता है, तो 30 समोसा खाने में, 3 समोसा हर दिन खाता है तो 30 समोसा खाने में 10 दिन लगेगा। ए जो है 3 समोसा हर दिन खाता है, 3 समोसा हर दिन खाता है और 30 समोसा खाना है तो 10 दिन लगेगा। 10 तिहाई 30, 3 दहा के 30, मतलब ए जो है अकेला जो शेष काम बचा है उसको करने में 10 दिन लेगा। कितना दिन लेगा मेरे भाई, 10 दिन लेगा। तो आप जब लॉजिक से मजबूत रहेंगे ना, चीज़ों को जब बढ़िया से समझ जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी बहुत सारे सवालों में। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई भी सवाल में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं, जहाँ डाटा टेढ़ा मेढ़ा होगा वहाँ पे हाथ लगाना ही पड़ेगा, एकदम तय है, चाहे वो मास्टर हो चाहे कोई भी हो, वो हाथ लगाएगा तो लगाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का बात है भाई, मजाक नहीं है, नौकरी लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 10 दिन। अब आते हैं मेरे दोस्त इस पे, कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन x दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। शेष काम को बी ने 23 दिनों में समाप्त किया, तो x का मान क्या है। तो ये सवाल ना 2 भाषा में आपसे पूछेगा। एक तो पूछेगा कि इन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन x दिनों बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो x की जगह पे ने आपसे कह देगा कि कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो ए ने कितने दिनों तक काम किया, इस भाषा में भी ये सवाल पूछता है। तो भैया सबसे पहले अपना काम हम लोग कर लेते हैं। ए लेता है 45 दिन और बी लेता है 40 दिन, तो 45 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ए लेता है आपका 45 दिन और बी लेता है आपका 40 दिन, तो भाई एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए डायरेक्ट कि 45 और 40 का एलसीएम कितना होगा 360। अब यहाँ भी मामला फंसेगा, हो सकता है एग्जाम में ऐसे 3 नंबर दे दे या 4 नंबर दे दे, 4 लोग एक साथ रहे, तब आप फंसेंगे। तो ऐसे समस्या से निकलने का उपाय भी आपके पास होना चाहिए। तो देखिए 45 और 40 का एलसीएम निकालना हमको नहीं आता भैया, हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से इसको निकालेंगे ऐसे वाला लाइन देके तो समय लगेगा। आप उसी काम को इस तरीका से करिए कि इनको ना कोई कॉमन नंबर से भाग दे दीजिए। तो देखिए 5 से ये भी जाएगा 9 बार में और 5 से ये भी जाएगा 8 बार में। कितना से भागा दिए, 5 से भागा दिए, आपको ये याद रखना है। अब आप एक बात बताइए कि 8 और 9 का एलसीएम कितना होगा। सर आप कहेंगे 72 होगा। अब 8 और 9 का एलसीएम 72 होगा। 8 और 9 आया कैसे, 45 और 40 को 5 से भाग देके, तो 45 और 40 का एलसीएम क्या होगा, तो जी 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो भैया इससे भी अपना काम कर सकते हैं, नहीं तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन लोगों का काम क्या है, मान लो कि 360 समोसा दे दिया गया इनको खाने के लिए, 360 समोसा खाने के लिए दे दिया गया, तो ए 45 दिन लेता है 360 समोसा खाने में और बी जो है 40 दिन लेता है 360 समोसा खाने में। तो बी या ए हर दिन कितना कितना खाएगा। तो देखिए अगर बी 40 दिन लेता है 360 समोसा खाने में, तो बी हर दिन कितना समोसा खाएगा, 9 समोसा खाएगा। कितना खाएगा, 9 समोसा खाएगा। और ए 45 दिन लेता है 360 समोसा खाने में, तो ये हर दिन कितना खाएगा, 8 समोसा खाएगा। देखिए इसको 45 में से 360 को 45 से भाग दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। तो एक खा सकता है 8 समोसा मतलब क्षमता, बी खा सकता है 9 समोसा मतलब बी का क्षमता। अब सवाल क्या बोलता है इस हिसाब से घूमिए। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन x दिनों के बाद एक काम छोड़ गया, मामला यहीं पे फंस गया।
अब x दिनों बाद काम छोड़ के चला गया, तो और शेष काम को b ने 23 दिन में समाप्त किया। अब इसको ऐसे समझिए, a और b साथ में काम स्टार्ट किया, कुछ दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद a जो है छोड़ के चला गया और जो काम बचा वो b जो है 23 दिन में काम कंप्लीट किया। अब इसी चीज़ को आप पकड़िए, b भाई 23 दिन में b जो है लास्ट का 23 दिन अकेले काम किया है, बात यही है ना, b 23 दिन अकेले काम किया है। तो आप देखिए मेरे भाई, b हर दिन कितना काम कर सकता है, b हर दिन कितना समोसा खा सकता है, तो आप कहेंगे सर b हर दिन 9 समोसा खा सकता है, तो ये 23 दिन में कितना समोसा खाया होगा, 23 दिन में ये कितना समोसा खाया होगा, तो सर 23 9 207, 23 9 207, मतलब ये 207 काम किया लास्ट का 23 दिन में, लास्ट का 23 दिन में। इसका मतलब जो कितना काम पहले हुआ था, कितना काम पहले हुआ था, तो आप कहेंगे सर 360 में 207 को घटा देंगे भैया, तो 300 में 200 गया तो 100 बचा, और 60 में 7 गया तो 53 बचा, मतलब 153 काम जो है पहले समाप्त हो गया था, क्योंकि बोला है A और B जो है काम स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद A छोड़ के चला गया और जो काम बचा उसको B अकेले 23 दिन में समाप्त किया। तो हम लोग ऐसे घूम गए कि लास्ट का 23 दिन में B कितना काम किया होगा, लास्ट का 23 दिन में B कितना समोसा खाया होगा, तो B हर दिन 9 समोसा खा सकता है, तो 23 दिन में 23 9 207 समोसा खाया है B अकेले लास्ट का 23 दिन में। तो भाई 360 में से 207 तो अकेले भी खाया लास्ट में, तो कितना समोसा पहले लोग खा लिया, तो जी 153 खाया था A और B मिलके। अब देखिए, अब 153 खाया A और B मिलके, मतलब A और B जितना दिन तक साथ में काम किया उतना दिन तक वो लोग 153 समोसा खाया। तो अब आप देखिए भाई, A और B हर दिन कितना समोसा खा सकता है, तो जी 8 खाएगा A, 9 खाएगा B, मतलब 17 खाएगा। A और B हर दिन 17 समोसा खा सकता है, तो जी ये लोग कितना समोसा खाया है, 153। तो अगर 153 को 17 से भाग लगा दे तो 17 9 153, मतलब 9 दिन तक ये लोग साथ में काम किया A और B। इसका मतलब X दिनों तक, 9 दिनों तक A लोग काम किया और फिर 10वां दिन से A काम छोड़ के चला गया, तो भैया X का मान कितना, 9 आया, और ये हमारा क्या हो गया इस सवाल का उत्तर। ये चीज़ आप लोग को समझ में आया, समझ में आया भाई, एक एक चीज़ आपको समझा रहे हैं, आप समझते जाइएगा, ध्यान से समझते जाइएगा, बाकी काम सब हो जाएगा खुद ब खुद, एक बार ध्यान से समझ जाएंगे तो ठीक है। कहता है कि A तथा B मिलकर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, B और C इसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A काम करना शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है, फिर B 15 दिनों तक काम करता है और अंत में C 18 दिनों में काम समाप्त करता है, तो C अकेले कितने दिनों में काम करेगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, समझना होगा इस सवाल को। तो पहले क्या दिया है उसको अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, दिया है 2 पेयर दिया है, एक A प्लस B का दिया है जो कि लेते हैं 30 दिन, और दूसरा पेयर दिया है B प्लस C का जो कि लेते हैं 20 दिन। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना, 60, 30 और 20 का एलसीएम कितना, 60। अब देखिए आगे का स्टेटमेंट क्या दिया है, कहता है कि A काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है। देखिए A अकेले 5 दिनों तक काम करता है, फिर B 15 दिनों तक काम करता है, फिर B 15 दिनों तक काम करता है और अंत में C 18 दिन में काम को समाप्त करता है। तो यहाँ पे जो काम करने का जो तरीका दिया है, पैटर्न दिया है, वो A और B का साथ में दिया है, B और C का साथ में दिया है, लेकिन इधर जो काम करवाता है वो A से करवाता है पहले 5 दिन, फिर B से करवाता है अगला 15 दिन, फिर C से करवाता है आखिरी का 18 दिन। तो भाई इसको तोड़ेंगे कैसे, क्या तरीका होगा इस सवाल का वो समझिए। तो देखिए जो आपका पैटर्न दिया हुआ है A प्लस B और B प्लस C, इसी पैटर्न में इनको सेट करना होगा, इसी पैटर्न में सेट करना होगा। अब आप इसको ऐसे समझिए,
ए काम करता है 5 दिन और बी काम करता है 15 दिन। ए काम करता है 5 दिन और बी काम करता है 15 दिन। अगर हम आपको बोले कि ए और बी को साथ में काम करवाना है तो अधिकतम ये लोग कितना दिन तक साथ में काम करेगा, तो अधिकतम ये लोग समझिए ए काम करता है 5 दिन और बी काम करता है 15 दिन, तो ए और बी साथ में 5 दिन तक तो काम कर सकते हैं, 5 दिन तक तो काम कर सकते हैं, एकदम आसानी से 5 दिन तक काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बी को करना है 15 दिन, वो 5 दिन ए के साथ कर चुका है। देखिए ऐसे देखिए, तो हमने क्या बोला कि भैया ए और बी मिलकर अधिकतम 5 दिन तक साथ में काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बी को काम करना है 15 दिन, तो 15 दिन में 5 दिन तो हम इसको भिड़ा दिए ए के साथ। अब 10 दिन और बचा। देखिए अब जो बी का 10 दिन बचा है उसको दिमाग में याद रखिए। कहता है कि अंत में सी 18 दिन में काम समाप्त करता है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अगर बी और सी को साथ में काम करवाना है, बी और सी को साथ में काम करवाना है, तो हम इनको 10 दिनों तक साथ में काम करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो सी को काम करना था 18 दिन, 10 दिन ये इसके साथ कर दिया, कितना दिन बच गया? सी लास्ट में 8 दिन हम सी को अकेला छोड़ दिए। अब जो आपका क्वेश्चन दिया है उसको सेट करिए कि ए और बी मिलके काम किया है 5 दिन, तो ए का 5 दिन काम यहाँ हो गया, बी और सी मिलके काम किया है 10 दिन, तो देखिए बी का 5 दिन यहाँ हुआ और बी का 10 दिन यहाँ, बी का 15 दिन पूरा हो गया। अब बी और सी मिलके काम किया 10 दिन, तो सी यहाँ अपना काम 10 दिन तक कर लिया और लास्ट का 8 दिन वो अकेले काम किया। देखिए इस पेयर के हिसाब से हमारा क्वेश्चन सेट कर गया। बहुत अच्छा सवाल है ये। अब इसको समझिए आप कि ए और बी मिलके 30 दिन में 60 रोटी खाता है, तो हर दिन 2 रोटी खाएगा। बी और सी 20 दिन में 60 रोटी खाता है, तो हर दिन 3 रोटी खाएगा, हर दिन 3 रोटी खाएगा। देखिए जिस हिसाब से पेयर दिया हुआ है उसी हिसाब से हमने पेयर यहाँ पे बनाया है। अब देखिए ए और बी हर दिन 2 रोटी खाता है, 2 समोसा खाता है। ए और बी 5 दिन तक साथ में खाता है, ए और बी मिलके 5 दिन तक साथ में काम करता है। तो अगर एक दिन में 2 समोसा खा सकता है, तो 5 दिन में ये लोग कितना समोसा खाएगा? बोलेगा सर 10 समोसा खाएगा। अब आइए बी और सी पर। बी और सी मिलके हर दिन 3 समोसा खाता है, ये लोग 10 दिन तक साथ में खाता है। अगर हर दिन 3 खाता है तो 10 दिन में बोलेंगे सर 30 खा लेगा, 30 खा लेगा, 30 खा लेगा। अब देखिए इतना ही मेरा इन्फॉर्मेशन था। अब देखिए कितना काम मेरा हो गया, 10 और 30 40 काम हो गया। 40 समोसा ये लोग खा लिया, 40 समोसा ये लोग खा लिया। कितना समोसा बच गया? तो सर बच गया 20 समोसा। अब जो 20 बचा इसको सी 8 दिन में ख़त्म किया होगा, 8 दिन में ख़त्म किया होगा। अब हमारा काम आसान हो गया। पूछा क्या है कि सी अकेले कितना दिन में काम करेगा, सी अकेले कितना दिन में। सी अगर अकेले 60 समोसा खाता तो कितना दिन लेता? देखिए सी 8 दिन में कितना समोसा खाया है भाई? 20। तो हर दिन कितना समोसा खाएगा? बोलेंगे सर 20/8। क्या बोलेंगे? 20/8। तो इसको अगर हम तोड़ दें तो 4 से 4 पचे 20 और 4 दूना 8, 5/2 समोसा डेली खा सकता है सी। तो इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं, तो भैया जो सी का क्षमता है वो कितना है? 5/2। 5/2 मतलब 2.5 समोसा वो हर दिन खा सकता है। पूछा है कि अगर अकेले इसको 60 समोसा खाना है, 60 समोसा खाना है तो वो कितना समय लेगा? तो भैया 60 समोसा खाना है और वो हर दिन कितना खाता है? 5/2, 5/2। तो भाई अगर हम 60 को 5/2 से भाग लगा दें, 5/2 से भाग लगा दें तो 5 से 60 को भागा देंगे, 5 बारह 60 और 2 ऊपर चला जाएगा, 24 दिन लेगा। तो ये हमारा कितना दिन लेगा? तो ये ऐसे आएगा, 60 को भागा लगाएंगे 5/2 से, तब मेरा कितना दिन आएगा? 24 दिन आएगा। और यही 24 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एकदम बहुत अच्छा सवाल था ये, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, इसीलिए वह
एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में करता है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में करता है। दोनों मिलकर एक काम को साथ में कितने दिनों में करेंगे। देखिए क्षमता वाला सवाल कैसे इनको हैंडल करना है। देखिए तो भैया ए है और ये हमारा बी है, तो इनका क्षमता का अनुपात दिया है। क्या दिया है? कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, मतलब जितना देर में बी एक काम करेगा, एक समोसा खाएगा, उतना देर में ए 3 समोसा खाएगा। ये क्या हो गया? क्षमता। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर क्षमता को उलट देंगे ना तो उनका दिनों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो भैया ये हुआ इनका क्षमता का अनुपात। जब क्षमता को पलटी मार देंगे, एक यहाँ ए के नीचे में और 3 यहाँ बी के नीचे में, तो ये जो अनुपात बनेगा वो किसका बनेगा? दिनों की संख्या का, डेज का रेशियो बनेगा। ठीक है, डेज का रेशियो बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, क्षमता को पलट देंगे तो दिन का अनुपात बताएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। बी अगर 1 समोसा खाएगा तो ए 3 समोसा खाएगा, तो इनका दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, पलट गया। बी की तुलना में 60 दिन कम समय में करता है। भाई ए का कार्य क्षमता ज़्यादा है तो वो समय बी से कम लेगा। कितना समय कम लेता है? 60 दिन। देखिए अनुपात में ए जो है बी से कितना समय कम लेता है? तो भैया ए लेता है 1 तो बी लेता है 3, मतलब 2 कम लेता है। और इसी 2 के बारे में बोला है कि 60 दिन कम लेता है। अगर 2 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू कितना है? 30 है। 1 का वैल्यू 30 है, इसका मतलब 3 का वैल्यू कितना होगा? 30 × 90, और 1 का वैल्यू कितना होगा? 30 दिन। देखिए ए इसी काम को करेगा 30 दिन में और बी इसी काम को करेगा 90 दिन में। देखिए इन दोनों का अंतर 60 नहीं है, बिल्कुल है। अब आपसे पूछता है कि दोनों मिलकर कितना दिन में, तो आपको ये चीज़ पता हो गया कि ए जो है काम को ख़त्म करने में लेता है 30 दिन, ए लेता है 30 दिन और बी लेता है 90 दिन। 90 और 30 का एलसीएम बोलेंगे सर 90 होगा। ये 30 × 90, 90 एकम 90। तो ए करेगा 3 काम, ए खाएगा 3 समोसा तो बी खाएगा 1 समोसा। कहता है दोनों मिलकर कितना खाएगा? 4 समोसा। कितना खाएगा? 4 समोसा। अगर 90 समोसा खाना है तो 90/4 कितना हो जाएगा? 22.5 दिन। कितना लेगा? 22.5 दिन। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? 22.5 दिन। 22.5 दिन इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस क्वेश्चन पे आइए, सेम टाइप का सवाल है, कहता है कि ए किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला कितने समय में काम को ख़त्म कर सकता है। सेम टाइप का सवाल है, बस इसमें कार्य क्षमता को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है भाई, तो आपको मैंने क्या बोला था कि मैंने सवाल को एकदम सजा दिया है। ठीक है, सजा दिया कि ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा है, आप जो है सारी की सारी बातों को समझ सकें। तो भैया ए और बी है, इनका जो क्षमता का अनुपात दिया है दोस्त, एकदम बेसिक से बताते हैं। देखो इनका जो क्षमता का अनुपात दिया है, क्षमता का जो अनुपात के बारे में क्या बोला कि बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो ए अगर 100 समोसा खाएगा तो इससे 25% अधिक, मतलब बी 125 समोसा खाएगा। अगर हम इसको कटम कुटाई कर दें तो 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में ये हमारा कट जाएगा। तो ए और बी का क्षमता का अनुपात 4:5 नहीं हो गया। देखिए तो बी का क्षमता ज़्यादा नहीं है। तो आप ना इस चीज़ को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपका कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कमांड है तो, नहीं तो इससे भी आप जा सकते हो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम क्षमता को उलट देंगे तो दिनों का अनुपात आ जाएगा,
इसका मतलब ये है कि ए जो है 5 दिन लेगा तो बी जो है 4 दिन लेगा अनुपात में, ठीक है। अब कहता है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है। भैया ए किसी काम को 6 दिन में करता है, मतलब इसी 5 का वैल्यू कितना है दोस्त, 6 है। अगर 5 का वैल्यू 6 दिन है तो भैया 1 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर 6/5 दिन, 6/5 दिन। तो पूछता है बी अकेला कितने समय में, बी अकेला कितने समय में, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना है 6/5, तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना है 4, मतलब 6 चौके 24, 24/5 दिन, 24/5 दिन कौन लेगा, बी लेगा। और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आया होगा एकदम आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखो एकदम एक एक सवाल को लिखते चलो, समझते चलो। जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ा जाए, एकदम शिद्दत से और शालीनता से आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा बढ़िया से। देखो भाई, एक बार समझ जाओगे तो फिर परेशानियां सारी की सारी खत्म हो जाएगी। कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी के बारे में बोला है कि ए 9 दिन लेगा और बी 15 दिन लेगा, अकेले अकेले। अब कंडीशन क्या है, कहता है कि यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे, तो बारी बारी से अल्टरनेट डेज में, मतलब आज काम किया ए, कल काम करेगा बी, फिर परसों ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक काम पूरा का पूरा ख़त्म ना हो जाए। तो पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, फिर चौथा दिन बी, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो और कहता है कि तथा ए काम शुरू करता, काम को शुरू करने का जिम्मा ए के पास है, मतलब पहला दिन काम करता है ए, ठीक है। तो काम कितने दिनों में होगा, तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले अपना बेसिक वर्क कर लेना भैया कि भाई 2 लोग हैं, ए एंड दैट इज बी। कहता है ए लेता है 9 डेज और बी लेता है 15 डेज। तो भैया सबसे पहले बताओ कि 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर दोनों पहली बार 45 पे मिल जाएंगे, 9 × 5 = 45 और 15 × 3 = 45। मतलब अब समझो कि जी 45 रोटी खाना है, 45 समोसे आपको खाने हैं, तो ए जो है 9 दिन लेता है 45 समोसे खाने में, मतलब ये हर दिन 5 खाएगा। बी 15 दिन लेता है 45 समोसे खाने में, मतलब ये हर दिन 3 लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप अभी तक समझ चुके होंगे। देखो रोटी समोसा से ना आदमी समझ जाता है जल्दी इससे जुड़ पाता है वो, ठीक है। मतलब ए का क्षमता 5 है और बी का क्षमता कितना है, 3 है। अब काम करने का तरीका देखिए भैया, पहला दिन कौन काम करेगा, तो बोलेंगे सर ए। और पहला दिन जब ए काम करेगा भाई, पहला दिन जब ए काम करेगा तो ये कितना काम होगा, बोलेंगे सर 5 काम होगा। दूसरा दिन सेकेंड डे कौन आएगा काम पे, बोलेंगे सर सेकेंड डे काम पे आएगा बी। और बी कितना काम कर जाएगा, बोलेंगे सर काम कर जाएगा 3। अब जरा ये बता दीजिए कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में कितना काम हो गया, कहेंगे सर 5 और 3 8 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 काम हो गया। भाई ये हर 2 दिन में 8 काम होगा, 2 दिन 8 काम, 2 दिन 8 काम, 2 दिन 8 काम, तो क्या बैठ के ऐसे जोड़ते रहेंगे क्या, नहीं। 2 दिन में 8 काम हो गया, कितना काम करना है, 45 काम। क्या 8 जो है 8 के टेबल में 45 है, मतलब क्या 45 का मल्टीपल 8 है, या 8 का पहाड़ा में 45 आता है, नहीं आता है। 45 से पहले क्या आता है, तो जी 40 आता है। इसका मतलब अगर हम इधर भी 5 का मल्टीप्लाई लगा दें और इधर भी 5 का मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो इधर हो जाएगा 10 दिन और काम हो जाएगा 8 × 5 = 40। कितना काम हो जाएगा, 8 × 5 = 40 काम हो जाएगा। कहता है कि काम जो हम यहाँ काम ले रहे थे उसमें हमारा पेयर चल रहा था ए बी
इस तरीके का पेयर चल रहा था। तो भाई 10 दिन में कितना काम हो गया? 40। अब 11वां दिन काम करने कौन आएगा गुरुदेव? ए आएगा। देखो यहीं पे फंस जाते हैं लोग। अब यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि 11वां दिन ए आएगा कि बी आएगा, ए आएगा कि बी आएगा। नहीं, हमने यहाँ पे पेयर में लिया है, ये 2 दिन का काम है, 2 दिन का ए और बी का काम है। हमने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया कि ताकि हम लोग काम के आसपास या काम के बराबर पहुँच पाए। तो हम नहू पर नहीं पहुँच पाए क्योंकि 8 के टेबल में 45 आता नहीं है। तो भैया 40 तो आता है, मतलब 10 दिन में 40 काम होगा। अब काम पे कौन आएगा? 11वां दिन ए आएगा। और देखिए ए हर दिन कितना काम कर पाएगा? 5 काम कर पाएगा। तो भैया कितना काम बचा हुआ था? तो 45 में से 40 तो हो गया था, कितना बचा हुआ था? 5 बचा हुआ था। और 11वां दिन ए जो है 5 काम करके चला जाएगा। इसका मतलब पूरा काम कंप्लीट होने में 10 + 1 11 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा जनाब? 11 दिन लगेगा। और यही इसका क्या है हुआ? आंसर होगा। तो ये बात अब समझ पाए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं और थोड़ा तरीका से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा तरीका से चीज़ों को समझते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी एक काम को 10, 20 और 30 दिन में कर पाता है अलग अलग। तो भाई सबसे पहले इसी को बना लो। तो भैया यहाँ ए है एंड बी है एंड सी है। ए का टाइम है 10 दिन और बी का टाइम है 20 दिन और सी का टाइम है 30 दिन। बिना सोचे समझे बोलो कि 10, 20, 30 का एलसीएम कहाँ होगा? बोलोगे सर ये तीनों ना 60 पे जाके मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? 60 पे। तो ए 10 दिन में 60 काम मतलब हर दिन 6 काम, बी 20 दिन में 60 काम मतलब हर दिन 3 काम, सी 30 दिन में 60 काम मतलब हर दिन 2 काम। तो हमने इसको समोसा से जोड़ रखा है ना कि मान लिया भाई ये 60 समोसे खाने हैं। तो ए जो है 10 दिन में खाता है 60 समोसा, तो हर दिन कितना खाएगा? 6 समोसा। अगर बी 60 दिन में 60 समोसा खाने में 20 दिन का समय लेता है तो हर दिन कितना खाएगा? 3 समोसा। सी 30 दिन में 60 समोसा खाएगा तो हर दिन कितना खाता है? 2 समोसा। तो भैया ये 6, 3, 2 क्या है? इनका क्षमता है, ए बी सी का क्षमता है। अब देखिए कहता है कि वे एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं। ये सब लोग ए, बी और सी एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं। तो भैया 4 दिन तो पहले इनसे काम करवा लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जब तीनों मिल जाएंगे तो हर दिन काम कितना होगा? 6, 3, 9 और 2 11। हर दिन कितना काम होगा? 11 काम होगा। 11 काम होगा। ठीक है, और ये तीनों 4 दिन तक काम करते हैं। गुना लगा दीजिए 4, तो 11 चौके 44 काम मेरा हो जाएगा। तो जी 60 था 44 हो गया, कितना बच गया? 16 बच गया। कितना बच गया? 16 काम बच गया। कितना बच गया? 16 काम बच गया। ठीक है, अब ये 16 काम हमारा बच गया है। अब क्या कहता है अगला स्टेटमेंट सुनिए। कहता है 4 दिनों बाद ए अपनी क्षमता का 2 गुना तथा सी अपनी क्षमता की आधी से कार्य करता है। कहता है कि ये 4 दिन तो ये लोग काम कर लिया। अब 5वां दिन क्या हो जाता है कि ए अपनी क्षमता को डबल कर देता है और सी अपनी क्षमता को आधा कर देता है। ठीक है, हो सकता है ए एकदम खाना खाया होगा एकदम तगड़ा टाइप से, और हो सकता है सी हमारा थोड़ा बीमार पड़ गया, भैया हम जो है धीरे धीरे काम करेंगे। तो ए अपना क्षमता कर लिया डबल और सी अपना क्षमता कर लिया आधा। भैया बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसका मतलब बी का जो क्षमता है वही रहेगा। तो कहता क्या है कि 4 दिनों बाद ए का क्षमता क्या हो गया? डबल। ए का अभी क्षमता कितना है? 6, मतलब ए अब काम करने लगा है 12 क्षमता से। और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो बी का क्षमता 3 का 3 रहेगा। और सी का क्षमता कितना हो गया? सी का क्षमता आधा, पहले 2 था तो अब 1 हो गया। अब देखिए ये तीनों का नया क्षमता है, दोनों का, बी का तो सेम है। तो ये तीनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे? बोलेंगे सर 12 और 3 15 और 1 16 काम कर लेंगे। तो भैया काम भी कितना बचा हुआ है? 16 काम। और ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो भाई 16 काम कर लेंगे। ये ए बी सी का नया वाला क्षमता है।
तो भैया काम कितना करना है 16, और ये लोग कर भी लेंगे 16। इसका मतलब कितने दिनों में काम कार्य पूरा होगा? तो भैया 4 दिन तो हम लोग काम कर लिए और 1 दिन और लगेगा, 5वां दिन काम हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा जनाब? 5 दिन। कितना दिन लेगा सर? 5 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ पाए, एकदम अच्छा वाला सवाल है, कंसेप्ट आपका बना के रख देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिए। कहता है कि ए बी सी किसी काम को, देखिए तीनों का दिया हुआ, ए बी सी किसी काम को 11 दिन, देखिए 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ही ले लेते हैं इनका। आप कहेंगे सर 11, 55, 11, 20 और 55। ए लेता है 11 दिन, बी लेता है 20 और सी लेता है आपका 55 डेज, 55 दिन। तो भैया 11, 20 और 55 का एलसीएम कितना सर? मालूम नहीं है। 11, 55 में भी 11 है, 11 पचे 55 और इसमें भी 11 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना? 11 हो गया। अब यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 4 आएगा, 5 चौके 20, तो 11 दूना 22, मतलब इनका एलसीएम कितना हो गया? 220। कितना हो गया? 220। अब टोटल वर्क कितना है सर? 220। अब मान लो कि 220 समोसा खाना है, 220 रोटियां खानी है आपको, तो भैया ए जो है 11 दिन लेता है 220 खाने में, तो ये हर दिन कितना? तो ये 11 दूना 22, ये 20 रोटियां खाएगा हर दिन। ठीक है। बी 20 दिन लेता है 220 रोटी खाने में, तो हर दिन कितना सर? बोलिए 11 दिन लेगा। सी जो है 55 दिन में खाता है 220 रोटियां, तो हर दिन कितना? 55 गुना 4, तो ये 4 रोटी खाएगा। कितना खाएगा? 4 रोटी खाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए सर, कहता है कि ये तो हो गया, सॉरी, अब कहता है कि बी और सी एकांतर दिनों में ए की सहायता करते हैं, अल्टरनेट डेज में। मतलब एक दिन ए के साथ काम करेगा बी, अगला दिन ए के साथ काम करेगा सी, फिर ए के साथ काम करेगा बी और फिर अगला दिन ए के साथ काम करेगा सी। मतलब ए रेगुलर काम करता है और बी और सी उसका बारी बारी से मदद करने के लिए आ जाते हैं। कहता है कि तो काम जो है कितना दिन में कंप्लीट होगा, कितना टाइम लगेगा? तो भैया बता देते हैं कितना टाइम लगेगा। तो जरा एक बात बताइए, पहला दिन सर, पहला दिन फर्स्ट डे कौन कौन काम करने आएगा, कौन कौन आएगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी पहला दिन जो आएगा वो आएगा ए के साथ बी। कौन आएगा? ए के साथ बी। और ए और बी मिलके कितना काम कर लेगा? बोलेंगे सर 20 करेगा ए, 11 करेगा बी, 20 और 11 31 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा जनाब? 31 काम हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड डे का। देखिए ध्यान से, एकदम रंगीन तरीका से बता रहे हैं। सेकेंड डे जब काम होगा तो ए के साथ कौन आएगा? बोलेंगे सर ए के साथ आपके सी आ जाएगा। जब ए के साथ सी आ जाएगा तो ए काम करता है 20 और सी काम करता है 4, मतलब दूसरा दिन काम कितना होगा? 24। और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि आप देखिए 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में कितना काम हुआ? तो आप कहेंगे सर 2 दिन में 31 और 24 55 काम हो गया। कितना काम हो गया सर? 55 काम हो गया। 55 काम हो गया। कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। अब जी हर 2 दिन में 55 काम होगा, हर 2 दिन में 55 काम, हर 2 दिन में 55 काम होता चला जाएगा और ये तब तक होगा जब तक आपका 220 काम खत्म ना हो जाए। तो क्या 55 के टेबल में 220 है? तो आप देख रहे हैं 4 बार में है। अगर इसका मतलब इधर भी 4 का गुना लगाएं और इधर भी 4 का गुना लगाएं तो इधर आ जाएगा 4 दूना 8 दिन और इधर तो मेरा 55 गुना 220 हो ही जाएगा। मतलब 8 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 8 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 8 डेज इसका क्या हो जाएगा गुरुदेव? आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आई एकदम अच्छे से? देख लीजिए एक बार, सवाल आपके एग्जाम में आया है और आएगा
और आगे भी आ सकता है। ठीक है, देखिए कहता है कि ए किसी काम को 16 दिन में जबकि बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए 16 दिन में और बी 24 दिन में। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं करते हैं। एक व्यक्ति को और ले आया, सी को, बोला चल भाई हम लोग तीनों मिल के काम को ख़त्म करेंगे, जल्दी होगा। यदि काम के लिए 400 रुपया कुल मजदूरी मिला, 400 रुपया कुल मजदूरी मिला, तो प्रत्येक की मजदूरी कितनी कितनी है। एक काम को ये लोग बोला कि भैया हम लोग इस काम को करने के लिए 400 रुपया लेंगे, मालिक 400 रुपया दे दिया। अब ये लोग पहले 2 आदमी गया था बात करने के लिए, ए और बी, ये लोग ना काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए सी को भी पकड़ के लिया, बोला चल भाई तीनों लोग मिल के काम को निपटा देंगे जल्दी और जो मजदूरी होगा वो बांट लेंगे। अब आप ज़रा एक बात समझिए कंसेप्ट वाली कि हम लोग ना डे टू डे लाइफ में मजदूरी को बराबर बांटने का आदत है। ठीक है, अगर हम लोग कहीं भी वर्कर को काम पे लगाते हैं तो भैया सबका मजदूरी बराबर होता है, जैसे कि 300 300 400 400 होता है। ठीक है, एक टाइप के लोगों का मजदूरी बराबर होता है। लेकिन आप जरा ध्यान से सोचिए, जब हम लोग 10 लोग को काम पे लगाएं तो भाई उसमें से कोई बिल्कुल जवान होगा, उसमें से कोई अधेड़ होगा, उसमें से कोई थोड़ा सा उम्र दराज होगा, उसमें से कोई थोड़ा बुजुर्ग होगा, सबको हमने एक जैसे काम पे लगाया। मान लीजिए कि पूरा घर में पेंट करना है, तो भाई जवान व्यक्ति तो तेज़ी से करेगा काम और जो बुजुर्ग होंगे वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे काम। फिर भी हम लोग मजदूरी को बराबर बांट देते हैं। लेकिन यहाँ मजदूरी को क्षमता के हिसाब से बांटेंगे, जिनका जितना क्षमता होगा उतना ही उनको पैसा मिलेगा। तो आप याद रखिए कि ठेका वाला सवाल में पैसा को हमेशा व्यक्ति के क्षमता के हिसाब से बांटेंगे, क्षमता के अनुपात में बांटेंगे। जैसे कि इस सवाल में देखिए कहता है कि यहाँ पे ए है, बी है और फिर तीनों मिल के है। ए बोला कि हम अकेले 16 दिन में काम कर लेंगे, बी बोला कि भाई हम तो 24 दिन लेंगे, और ये लोग एक आदमी और लाया, बोला कि ए बी और सी तीनों मिल के हम लोग काम करेंगे तो काम 6 दिन में ख़त्म कर दिया। तो भैया आप सबसे पहले अपना बेसिक काम कर लीजिए कि 16, 24 और 6 का एलसीएम कितना बोलेंगे सर, 48, 48। अगर 48 समोसा 16 दिन में खाता है तो हर दिन 3 समोसा, 48 समोसा 24 दिन में खाता है तो हर दिन 2 समोसा, और 48 समोसा 6 दिन में खाता है तो हर दिन 8 समोसा। मैंने आपको क्या बोला कि तीनों का मजदूरी आपको निकालना है। तो भैया बराबर बांटने का काम यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्षमता के हिसाब से हम लोग बांटेंगे। तो भैया ए का तो क्षमता 3 आपको दिख रहा है, ए का क्षमता कितना दिख रहा है 3, और बी का क्षमता कितना दिख रहा है 2, सी का क्षमता दिख नहीं रहा है। ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है 8। 8 में से भैया ए का क्षमता कितना होगा, तो जी ए का क्षमता होगा 3 और बी का क्षमता कितना होगा 2, 3 और 2 5, ए और बी का क्षमता है तो सी का क्षमता कितना होगा 3 होगा। अब इसी अनुपात में मजदूरी को बांट देंगे, तीनों का क्षमता तो हम निकाल ली, अब इसी अनुपात में मजदूरी को बांट दीजिए, जितना क्षमता उतना पैसा। ए को 3 रुपया मिलेगा तो बी को 2 रुपया तो सी को 3 रुपया। ए और सी का क्षमता बराबर है तो इनको पैसा भी बराबर मिलेगा ए और सी को। इसका मतलब 3 2 5 और 3 8, इसी 8 का वैल्यू 400 रुपया है। अगर 8 का वैल्यू 400 है तो आप बता दीजिए कि 8 × 5 = 40, 1 का वैल्यू कितना 50 रुपया। अगर 1 का वैल्यू 50 रुपया है तो सी को कितना 50 × 150 रुपया मिलेगा, बी को कितना 50 दूना 100 रुपया मिलेगा और सी को कितना 150 मिलेगा। देख लीजिए 150 150 300 और 1 400, इनको इतना पैसा मिलेगा। ये चीज़ आप समझ गए। मजदूरी को हमेशा क्षमता के हिसाब से आपको बांट देना है, एकदम हमेशा क्षमता के हिसाब से बांट देना है। किसको? मजदूरी को। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एकदम क्षमता के हिसाब से बांट दीजिएगा। क्षमता निकाल के जैसा जिनका क्षमता वैसा उनको पैसा दे देंगे हम लोग। इस सवाल पे आते हैं, कहता है कि 3 व्यक्ति 1200 रुपये में काम को करने का ठेका लेता है, 1200 रुपया में। ठीक है, कहता है कि वे तीनों अलग अलग
8, 12 और 16 दिन में काम को कर सकते हैं। एक व्यक्ति बोला हम 8 दिन लेंगे, एक व्यक्ति बोला हम 12 दिन लेंगे, एक व्यक्ति बोला हम 16 दिन लेंगे लेकिन एक चौथा व्यक्ति की सहायता से ये लोग काम को 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया। तो पूछता है कि चौथा व्यक्ति को कितना मजदूरी दिया। तरीका हमारा वही रहेगा, क्षमता के हिसाब से बांट देंगे। देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक व्यक्ति मान लेते हैं ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी है और चौथा व्यक्ति के साथ ये लोग डी को साथ में ले आए। ए बी सी प्लस डी हमारा क्या है, ये चौथा व्यक्ति है। ठीक है, तो भैया ए बोलता है कि हम अकेले 8 दिन ले लेंगे। कितना दिन ले, 8 दिन। बी बोलता है हम अकेले 12 दिन लेंगे। सी बोलता है हम अकेले 16 दिन लेंगे। जब ये लोग चारों मिल के काम किया तो काम खत्म होने में 3 दिन लगा। तो जी 8, 12, 16, 3 का एलसीएम कितना, आप बोलेंगे सर 48। फटाफट क्षमता इनका निकाल दीजिए। 8 छक्के 48, 6, 12 चौके 48, 4, 16 तिया 48, 3 और 3 से 16, 48, 16। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, सी का मजदूरी निकालना है। तो भैया ए, आप जरा ध्यान दीजिए कि जी ए का क्षमता कितना है, तो जी ए का क्षमता है 6, बी का क्षमता कितना है, तो बी का क्षमता है 4, सी का क्षमता कितना है 3, तो जी डी का क्षमता कितना होगा, डी का क्षमता कितना होगा, डी का क्षमता कितना होगा। देखिए ए का क्षमता है 6, बी का 4, 6 4 10 और 3 13। तो भैया ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है 13। तो भाई डी का क्षमता कितना होगा, बोलेंगे सर 3 होगा। डी का क्षमता कितना होगा, तो आप कहेंगे डी का क्षमता 3 होगा। अब इसी अनुपात में पैसा हमारा बटेगा। इसका मतलब ए को 6 रुपया मिलेगा, तो बी को 4 रुपया, सी को 3 रुपया और डी को भी 3 रुपया मान लीजिए। ठीक है, नहीं और ऐसा मिलेगा भी। अगर 6 4 10 और 3 13 और 3 16 रुपया होता तो ए को 6 रुपया मिलता, बी को 4 रुपया, सी को 3 रुपया और डी को 3 रुपया। लेकिन टोटल पैसा कितना है, आप कहेंगे सर टोटल पैसा है हमारा 6 4 10 और 3 13 और 3 16 और इसी 16 का वैल्यू कितना है जी, तो 1200 रुपया। ठीक है, तो 16 को 1200 से काटना है तो 16 85, 16 96, 16 7 72 से 8 और 16 85 जी। एक का वैल्यू कितना आएगा, 75। एक का वैल्यू कितना आएगा, 75। अगर एक का वैल्यू 75 है तो डी का हमसे पूछा है, तो जी 75 तिया 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 225 रुपया किसको मिलेगा, चौथा व्यक्ति का मजदूरी कितना होगा मेरे दोस्त, 225 रुपया। 225 रुपया। तो आज के लेक्चर में मैंने मोस्ट मैक्सिमम टाइप के सवाल को कवर कर दिया है। अब जो बचा है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पहले अगर हमें ये मालूम चल जाए कि ए पूरा काम को कितना दिन में और बी पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, तब हम दोनों मिल के आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ आएगा कैसे, ये आप ध्यान दीजिए। ऐसे सवाल में आप यूनिटरी मेथड एकक नियम को लगा दीजिए। तो कहता है कि देखिए 1/3 काम को करता है 5 दिन में। तो अगर हम बोले कि भाई ये पूरा काम कितना दिन में, तो आप कहेंगे सर 5 गुना 3/1 मतलब 15 दिन में ए जो है पूरा काम को कर देगा। इसी तरीक़ा से बी जो है, बी के बारे में कहता है कि ये 2/5 भाग काम का करने में लेता है 10 दिन। तो पूरा एक काम को करने में लेगा 10 गुना 5/2 भाग। ये सिंपल सा बात है और ये 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 बच्चे 25 दिन लेगा बी, 25 दिन लेगा बी। अब क्या आपको एग्जाम में ये चीज़ करने की आवश्यकता है, तो मैं बोलूँगा नहीं। आप यहीं से खेल जाइए। 1/3 भाग करता है 5 दिन में, इसका मतलब ये है कि हर 5 दिन में 1/3 भाग होगा काम, अगला 5 दिन में भी 1/3 होगा और अगला 5 दिन में भी 1/3 होगा। मतलब जिस समय 3/3 काम मतलब 1 काम हो जाएगा, तो ये 3/3 कब आएगा, जब ऊपर एक 1 + 1 + 1 आएगा, मतलब 3 आएगा। मतलब इसको 3 बार करवाना होगा काम को। जब ये 3 बार करेगा और हर बार 1/3 समय ले 3 भाग होगा, तो
तो ऐसा 5-5 दिन का 3 पेयर बनेगा, तो आप सीधा कह दीजिए 5 दिया 15 दिन। नहीं तो 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा 1 भाग 5 में 3 का गुना लगा दीजिए। 2/5 भाग 10 दिन में, तो 2 से 5 बार में, और 5 बचे 25 दिन लगेगा। आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन इसको दिमाग में ही कर लीजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब भैया ए का आ गया 15 दिन और बी का आ गया 25 दिन। ए का आ गया 15 दिन और बी का आ गया 25 दिन। देखिए हम आपको दोनों बात बता रहे हैं, बेसिक भी और एग्जाम में कैसे खेलना है वो भी बता रहे हैं, तो आप समझिएगा एकदम ढंग से, ठीक है। अब तो आपके सामने आसान है ना, कहता है कि ए करता है पूरा 15 दिन में और बी करता है 25 दिन में। तो सर 15 और 25 का एलसीएम कहाँ मिलेगा? दोनों 75 पे मिलेगा। 75 रोटी खाना है, 75 समोसा खाना है, तो 75 समोसा खाने में ए लेता है 15 दिन, मतलब हर दिन खाएगा 5 समोसा, और 75 समोसा खाने में बी लेता है 25 दिन, मतलब ये हर दिन खाएगा 3 समोसा। कितना? 3 समोसा। अब कहता है दोनों मिल के, तो दोनों मिल के हर दिन कितना खाएगा? 5 और 3 8, 5 और 3 8। अगर दोनों मिल के हर दिन 8 समोसा खा लेता है और 75 समोसा खाना है, तो टोटल जो दिन लगेगा वो आप कहेंगे सर 75/8, 75/8, मतलब ये आप ये हो जाएगा क्या? दिन हो जाएगा, डेज हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन होगा उसी हिसाब से आप खेलिएगा। तो भैया 8 9 72, 9 सही, 3/8 दिन भी इसका आंसर होगा मिक्स फ्रैक्शन में। बात समझ में आया? एकदम आसान है दोस्त, समझते जाइए, और बाकी इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके आप सीधा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो भाई कोई बात नहीं, काम बहुत सारा है, ठीक है। देखिए इस सवाल को आइए, कहता है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है। यदि काम को पूरा करने में दोनों कुल 10 दिन का समय लेते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना चाहिए। आप एक बार कोशिश करके देखिए, और इसका आंसर क्या आता है आप कमेंट में लिखिए, ठीक है, कमेंट में लिखिए। और भाई इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा 40 दिन। कितना आएगा? 40 दिन। तो आप जेन्युइनली सॉल्व करके वीडियो को पॉज करके और पहले इस क्वेश्चन को कायदे से लगाना, उसके बाद आप आंसर कमेंट करना कि क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ये आपका रेंट वर्क है, ये आपका रेंट वर्क है, और जो घर में रहते हैं उनके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस सवाल पे आइए, कहता है कि ए बी से आधा काम कर सकता है, ए बी से आधा काम कर सकता है, तथा सी ए और बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा कर सकता है। 2 स्टेटमेंट दिया है, एक ए के बारे में और एक सी के बारे में। ए के बारे में कहता है कि ये बी से आधा काम कर सकता है, तथा सी के बारे में कहता है कि ये जो है ए और बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा काम कर सकता है। सबका क्षमता बता दिया है। कहता है कि यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितना समय में काम को कंप्लीट करेगा? तो सबसे पहले ए बी का क्षमता निकाल लें, क्षमता को उलट देंगे तो उनका डेज का रेशियो आ जाएगा, और जब डेज का रेशियो आ जाएगा तो सी का रेशियो को सी के डेज से रिलेट कर देंगे और हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखिए बात को समझिए, तो भैया ए है, सबसे पहले ए का बात है और फिर बी का बात है। कहता है कि ए जो है बी से आधा काम करता है, ए जो है बी से आधा काम करता है, तो मान लेते हैं कि बी 4 काम करता है, तो ये 2 काम कर लेगा, आधा काम, क्षमता का बात है, ठीक है। अब सी के बारे में कहता है, सी के बारे में कहता है कि सी जो है ए और बी मिलकर जितना काम करेगा उसका आधा काम करेगा सी। तो देखिए ए और बी मिलकर कितना काम कर सकता है? 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो 6 का आधा कितना? 3, मतलब सी जो है 3 काम कर लेता है।
तो ये किसका अनुपात निकला बोलेंगे सर, इनका क्षमता का अनुपात निकला, इनका क्षमता का अनुपात निकला। तो जब क्षमता को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, इनके दिनों की संख्या का अनुपात, इनके दिनों का अनुपात कि ये कितने कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो देखिए इसको निकालने के कई तरीके हैं। आप कहेंगे सर अगर हम इनका दिनों का अनुपात निकालें, अगर हम इनका डेज का रेशियो निकालें तो भाई क्षमता को उलटना होगा। तो आप कहेंगे सर 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4 और 2 का उल्टा 1/2। तो भैया ऐसे आपको करना होगा। तो जब रेशियो को पलटना हो ना, तो जब रेशियो को पलटना हो तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करिए, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। आप ऐसे ऐसे करके फिर इनका एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ऐसे मत करिए, आप इस चीज़ को भूल जाइए। आप करिए ऐसे कि 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना, 12, 2, 4, 3 का एलसीएम 12। अब 12 में सबसे बारी बारी से भाग लगाइए, अब 12 में सबसे बारी बारी से भाग लगाइए। तो 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6 बार में जाएगा, 12 में 4 का भाग लगाएंगे 3 बार में जाएगा, और 12 में 3 का भाग लगाएंगे 4 बार में जाएगा। तो ये इनका आ गया दिनों का अनुपात, दिनों का अनुपात। और कहता है कि C जो है 40 दिन लेता है अकेले, मतलब इसी 4 का वैल्यू कितना है, 40 है। 4 का वैल्यू कितना है, 40 है। तो अगर 4 का वैल्यू 40 है तो 1 का वैल्यू कितना, 10 है। अगर 1 का वैल्यू 10 है तो 3 का वैल्यू 30 है और 6 का वैल्यू 60 है। मतलब A लेगा 60 दिन, B लेगा 30 दिन और C का 40 दिन दिया हुआ है। कहता है अब तीनों मिल के, तो भैया तीनों मिल के कर दीजिए ना, तीनों मिल के कर दीजिए। तो 60, 30 और 40 का एलसीएम कितना बोलेंगे सर, 120। 60 से 2 बार में, 30 से 4 बार में और 40 से 3 बार में। कहता है तीनों मिल के, तो तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 4 दूनी 6 और 3, 4 दूनी 6 और 3 9, 4 दूनी 6 और 3 9। अगर तीनों मिल के 9 समोसा खा सकता है और 120 समोसा खाना है तो जो समय लगेगा कहेंगे सर 120/9। ये जो हमारा दिनों की संख्या आएगा वो आएगा 120/9। अगर इसको काट देंगे तो 40/3 और इसको काट देंगे तो 13 तिहाई 39, 13 सही 1/3 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एकदम मज़ा, आपको ना टाइम एंड वर्क बनाने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप जब समझ गए। तो यार कोई भी चैप्टर हो अगर आप समझ गए तो हर तरीके के सवाल को आप फोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप कहीं भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आज कन्फ्यूजन को दूर करेंगे हम। अब ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। देखिए कहता है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में समतल कर सकती है। पहला लाइन का मतलब समझिए, हम आपको कंसेप्ट भी समझाते हैं कि भैया 12 आदमी अथवा 18 औरतें, इसका मतलब ये है कि या तो हम 12 आदमी को काम पे लगा दें या हम 18 औरतों को काम पे लगा दें। लगना 14 दिन है, लगना 14 दिन है। तो पूछता है कि तो 8 आदमी तथा 16 औरत, 8 आदमी तथा 16 औरत, इनको अगर हम एक साथ उसी खेत में लगा दें तब कितना समय लगेगा। तो आपने क्या समझा कि 12 आदमी जो काम करेगा वही काम 18 औरत मिलके उतना ही समय में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि 12 आदमी का क्षमता जितना है उतना ही क्षमता 18 औरतों का है। 12 आदमी का जितना क्षमता है उतना ही क्षमता 18 औरतों का है। तो हम यहाँ से क्षमता निकाल लेंगे। जब हम क्षमता निकाल लेंगे तो हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर देंगे। और ऐसे सवाल में या तो आप ना पूरा क्वेश्चन को किसी एक में चेंज कर लेना, या तो औरत को आदमी में, या तो आप पूरा सवाल को औरत में चेंज कर लेना, या तो आप पूरा सवाल को आदमी में चेंज कर लेना। कैसे चेंज करना है आपको अभी हम समझाएंगे। देखिए तो आप ये चीज़ समझ गए कि या तो हम 12 आदमी को काम पे लगाएं या हम 18 औरत को काम पे लगाएं। लगना 14 दिन ही है, ठीक है, लगना 14 दिन ही है। इसका मतलब ये है कि 12 आदमी उतना ही काम कर पाएंगे 14 दिन में जितना काम 18 औरतें कर पाएंगी 14 दिन में। तो हम कह सकते हैं कि 12 आदमी 12 मेन इक्वल टू 18 वीमेन। 12 आदमी बराबर 18 औरत। अगर हम इसको एक बार थोड़ा काट दें
तो कहेंगे सर 6 से 6 दूना 12, 2 मेन 2 आदमी बराबर 3 महिला 3 औरत। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 2 आदमी बराबर कितना है 3 औरत। इसका मतलब ये है कि जितना काम 2 आदमी करेगा उतना ही काम 3 औरतें मिलके करेंगी। अब कहता है कि 8 आदमी तथा 16 औरत। कहता है कि 8 आदमी हमसे पूछा है कि 8 मेन प्लस 16 वीमेन मिलके कितना समय लेगी। तो भाई इसको ना आप इस इक्वेशन को या तो मेन में चेंज कर दो या तो वीमेन में चेंज कर दो, या तो आदमी में बदल दो या तो औरत में बदल दो, तभी आंसर आएगा। तो देखिए जो आसान लगे उसी में बदल देना। देखिए 16 औरत है और यहाँ 3 औरत है, मल्टीपल नहीं है, बात नहीं बनेगा। 2 आदमी है और 3 औरत है, मतलब 2 आदमी बराबर 3 औरत। तो अगर हम इसको औरत में चेंज कर दें, वीमेन में चेंज कर दें, तो 8 पुरुष की जगह पर कितना औरत रखना होगा। तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ ना 4 का मल्टीपल कर दीजिए, इसका भी 4 गुना और इधर भी 4 गुना। तो इधर हो जाएगा 8 मेन बराबर 4 12 औरत, 8 मेन बराबर 4 12 औरत। तो भैया 16 वीमेन तो आपके पास है और हम 8 मेन के जगह पर 4 दूना 8 मेन के जगह पर 4 12 वुमेन को हम रख सकते हैं, 12 वुमेन को हम रख सकते हैं। तो ऐसे आप ना बैलेंस करिएगा। अब बात है कि सर क्या हम बैलेंस हर बार लिख के करेंगे? नहीं जी। 2 पुरुष बराबर 3 महिला है तो 8 पुरुष बराबर 4 गुना है इसका, तो इधर भी 4 गुना आप लगा दीजिएगा, मतलब 8 पुरुष बराबर 12 महिला होगी। अब कितना महिला हो गई टोटल? तो आप कहेंगे सर 16 और 12 कितना, 28 वीमेन हो गई। अब फिर से सवाल पे आइए, अगर हम 18 औरतों को काम पे लगाते हैं तो वो 14 दिन लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलेंगे सर बिल्कुल लेंगे। तो अब आप आगे का प्रोसेस करिएगा ऐसे कि अगर 18 औरत मिलके, तो भाई औरत तो आपका कट जाएगा, 18 औरत मिलके लेती है 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन। तो एक औरत कितना दिन लेंगी? आप कहेंगे सर 14 गुना 18 दिन। तो 28 औरत कितना दिन लेंगे? कहेंगे सर 28 से भाग कर दीजिए, 28 से भाग कर दीजिए। तो 14 दूना 28 और 2 9 18, मतलब 9 दिन लगेगा काम को समाप्त करने में, अगर हम 8 आदमी और 16 औरत रखेंगे। तो ये इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो जो भी आपके पास अथवा वाला सवाल आएगा, और वाला सवाल आएगा, आप उसको इसी मेथड से तोड़ना होगा, और कोई उसका तरीका से आप जाएंगे तो वो फिर आपका बेसिक हो जाएगा और वो आपका समय लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। कहता है कि 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़के किसी काम को 38 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ये है कि या तो हम काम पे 3 पुरुष को रख ले, या काम पे 5 औरतों को रख ले, या काम पे 8 लड़कों को रख ले, लगना 38 दिन है। इसका मतलब ये है कि 3 पुरुष जितना काम करेगा उतना ही काम 5 औरत भी कर देगी और उतना ही काम 8 लड़के भी कर देंगे। इसका मतलब 3 पुरुष 5 औरत और 8 लड़कों की क्षमता क्या है? बराबर है। यहीं से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे? 3 मेन इक्वल टू 5 वीमेन इक्वल टू 8 बॉय। ये सबका क्षमता क्या है? आपस में बराबर है। कहता है कि तो 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 6 पुरुष को रख लेगा, साथ ही 10 औरत को भी रख लेगा और साथ ही साथ 6 लड़कों को भी रख लेगा काम पे, तब काम कितना दिनों में समाप्त होगा? तो अभी इस वाला सवाल से क्या सीखें कि सबको किसी एक में चेंज करना होगा। या तो आप पूरे इक्वेशन को पुरुष में चेंज कर दो, या आप पूरे इक्वेशन को महिला में चेंज कर दो, या पूरे इक्वेशन को आप लड़कों में चेंज कर दो। तो किस में चेंज करना है? तो जिसमें कन्वर्ट करना आसान होगा, जिसका कैलकुलेशन आसान होगा, उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको बताएगा कौन? ये आपको बताएगा डाटा। क्या बताएगा? ज़रा इसको एक बार लिखिए तो सही।
कहता है कि हम काम पे लगाते हैं 6 मेन प्लस 10 वीमेन प्लस 6 बॉय को, बिफोर बॉय को काम पर लगाते हैं, तब कितना दिन लगेगा। देखिए कहता है कि तीन पुरुष बराबर 5 लड़का है और 5 पुरुष बराबर 8 लड़का है, और ये तीनों भी आपस में क्या है, बराबर है। आप कहेंगे कि 3 पुरुष बराबर भी 8 लड़का है, 5 पुरुष बराबर भी 8 लड़का है ना, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो किसमें चेंज करना आसान है, तो आप कहेंगे सर सबको लड़कों में चेंज कर देते हैं, लड़के में चेंज कर देते हैं। तो 6 लड़के तो यहाँ है, अगर हम 10 महिला को लड़कों में बदल दे तो भाई 6 लड़का तो है मेरे पास, इसको रहने देते हैं एज इट इज, लड़का तो लड़का ही रहेगा, तो 6 लड़का है। अगर हम 10 महिला को लड़कों में चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए कि 5 महिला बराबर 8 लड़का है, तो 5 महिला को 10 महिला में बदलेंगे तो 5 महिला बराबर 8 लड़का है, तो 10 महिला बराबर 16 लड़का होगा, मतलब यहाँ होगा 16 लड़का। कितना लड़का हो जाएगा, 16 लड़का प्लस, इधर भी प्लस, ध्यान दीजिए, 3 पुरुष बराबर 8 लड़का है, 3 पुरुष बराबर 8 लड़का है, तो जी 6 पुरुष बराबर 3 बराबर 8 लड़का है, तो 6 बराबर 16 लड़का नहीं हो जाएगा, 16 लड़का हो जाएगा, 16 लड़का हो जाएगा। देखिए अब आपका इक्वेशन लड़कों में चेंज हो गया आसानी से। अगर हम इसको पुरुष या महिला में बदलते तो यही डाटा मेरा फ्रैक्शन में जाता, तो फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने में थोड़ा लोग असहज महसूस करते हैं, एग्जाम में समय लगेगा, आंसर वही आएगा लेकिन एग्जाम में समय लगेगा। तो भैया स्मार्ट तरीका क्या है कि आप कैलकुलेशन को ऐसा तोड़िए कि सब कुछ आसान रहे, सब कुछ आसान रहे। अब देखिए टोटल बॉयज़ कितना हो गया, तो कहेंगे सर 16 16 32 और 6 38 बॉयज़ हो गया। कितना बॉयज़ हो गया, 38 बॉयज़। इसका मतलब 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़कों को सबको मिला दिए लड़कों में, तब 38 लड़के हो गए। अब देखिए, अब लड़का की नज़र से इस सवाल को देखिए, अगर हम 8 ही लड़का को काम पे लगाएंगे तो 38 दिन का समय लगेगा, तो 8 लड़का काम को करने में कितना दिन लेगा, तो 38 दिन। तो भैया एक लड़का कितना लेगा, कहेंगे सर 8 गुने 38 दिन, 38 दिन। तो 38 लड़का कितना लेगा, 38 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा ऊपर नीचे कैंसिल, कितना लग जाएगा भाई, 8 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा, 8 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कितना, 8 डेज। देखिए एकदम तरीका से बनाइएगा सवाल को, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपका कहता है कि 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ये चीज़ आपको बता दिया। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। कहता है कि उनके काम प्रारंभ करने के 6 दिन बाद 4 आदमी और आ जाते हैं, तो शेष काम वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए जब 12 आदमी काम करना स्टार्ट किया ना, तो ये लोग 6 दिन तक काम किया, उसके बाद इनके साथ 4 आदमी और आ गया, तो 6 दिन बाद टोटल कितना आदमी हो गया, 12 पहले से था और 4 और आ गया, मतलब अब हो गया 16 आदमी। तो भाई काम तो और जल्दी होगा, जितना आदमी बढ़ेगा काम उतना जल्दी होगा, है कि नहीं, बात को समझिए। तो ऐसे सवालों को कैसे तोड़ना है, देखिए भैया 12 आदमी 18 दिन तक काम करता तो वो काम पूरा हो जाता, लेकिन 12 आदमी तो 18 दिन तक काम किया नहीं, ये लोग 6 दिन तक काम किया। तो आप कहेंगे कि सर 12 आदमी 6 दिन तक काम किया, मतलब 12 आदमी अब 12 दिन में जो काम करता, अगर ये 4 आदमी नहीं आता तो ये लोग तो 6 दिन तक काम कर चुका था, तो कितना काम बचा भैया, काम बचा था 12 आदमी का, 12 दिन का काम बचा हुआ था। तो काम मेरा बचा हुआ था इतना, 12 आदमी के लिए 12 दिन का काम बचा हुआ था। यही काम करने के लिए, यही काम करेगा अब
अब कितना आदमी हो गया, 16 आदमी। तो 16 आदमी और मान लेते हैं ये x दिन लेगा। कितना दिन लेगा, x दिन लेगा। देखिए हम आपको फॉर्मूला के पचड़ा में नहीं फंसा रहे, हम आपको M1 D1 M2 D2 में नहीं लेके जा रहे, हम आपको सीधा लॉजिक बता रहे हैं। ठीक है भैया, 12 आदमी के लिए 12 दिन का काम बचा, क्योंकि 12 आदमी 18 दिन में काम को कंप्लीट करता, जिसमें से वो लोग 6 दिन काम कर दिया था। तो काम हमारा इतना ही बचा, 12 आदमी के लिए 12 दिन का काम। अब इसी काम को करने के लिए 4 आदमी और आ गया, मतलब अब आदमी हो गया 12 और 4 16। तो 16 आदमी के लिए मान लिया कि ये x दिन का काम है। तो दोनों तरफ का काम बराबर है, दोनों तरफ का काम बराबर है। तो अब भैया x का वैल्यू क्या आएगा, तो कहेंगे से 12 गुने 12 144 को भागा जाएगा 16 से, तो x बराबर 16 9 144। 9 दिन में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर ये 4 आदमी नहीं आता तो काम करने में लगता 12 दिन, लेकिन 4 आदमी और आ गया तो काम मेरा 3 दिन पहले हो गया, 9 दिन में हो गया। तो जी इसका आंसर क्या हो गया, 9 दिन। कितना हो गया गुरुदेव, 9 दिन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको हम ना एक एक तरीका, हर एक टाइप का सवाल मैंने आपको दिया है, और अब जो बच गया है उसको भी हम लोग देंगे। भाई एकदम समझते जाना, बढ़िया से चीज़ों से देखो, चीज़ों को करना सीखो, बढ़िया से चीज़ों को समझो, तब जाके मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। टाइप के सवाल देखिए, कहता है कि यदि 12 आदमी और 16 लड़के, इससे पहले वाला स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया, अथवा वाला सवाल, अलग अलग ग्रुप, या तो इनको लगा ले या तो इनको लगा ले। अब क्या है, साथ में काम कर रहे हैं। या तो 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में करते हैं। 2 ग्रुप है, ठीक है। तो पूछता है कि 7 आदमी और 10 लड़के, 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तरीका सेम रहेगा, इसमें भी आपको इनका क्षमता निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए 12 आदमी, आप इसको ऐसे लिखिए, 12 मेन प्लस 16 बॉय मिल के भैया 5 दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम 13 आदमी 13 मेन प्लस 24 बॉयज़ कर देंगे कितना दिन में दोस्त, तो जी 4 दिन में, ठीक है। कर देंगे 4 दिन में। देखिए समझिए बात को, जो क्वेश्चन बोला मैंने उसको लिख दिया। 12 आदमी प्लस 16 लड़के 5 दिन में जितना काम करेंगे उतना ही काम 13 आदमी प्लस 24 लड़का 4 दिन में करेगा। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा। तो जी इसको कर दीजिए सॉल्व। कहता है कि ये 12 पचे 60 मेन प्लस 16 पचे 80 बॉय बराबर 13 चौके 52 मेन प्लस 24 चौके 96 बॉय। तो जी मेन और बॉय को एक एक साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ 60 मेन है, यहाँ 58 मेन है, यहाँ 60 आदमी है और यहाँ 52 आदमी है। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 आदमी बराबर 96 में 80 जाएगा तो 16 बॉय। इसको काट देंगे, 8 दूना 16, मतलब 1 आदमी बराबर 2 लड़का, 1 आदमी बराबर 2 लड़का। अब देखिए कहता है कि 7 आदमी और 16 लड़का काम को करेगा। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि अगर हम किसी एक ग्रुप को ले लें, या तो 12 आदमी प्लस 16 लड़का या 13 आदमी प्लस 24 लड़का, काम तो वही कर रहा है ये लोग। तो आप या तो इनको मेन में चेंज कर दो, आदमी में बदल दो, या तो इनको लड़का में बदल दो, ठीक है। तो आप देखिए 12 आदमी और 16 लड़का। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस इक्वेशन को बॉयज़ में चेंज कर दें तो 12 आदमी की जगह पर कितना लड़का रखना होगा। आप कहेंगे सर 1 आदमी बराबर 2 लड़का है, मतलब 12 आदमी की जगह पे 24 लड़कों को रखना होगा काम पे। जितना काम 1 आदमी करेगा उतना काम 2 लड़के मिल के करेंगे। ये आपका आया है ना,
इसका मतलब 12 आदमी की जगह पर 24 लड़का काम पे रखना होगा। तो 24 लड़का प्लस 16 लड़का, 16 और 24 40 लड़का, 16 और 24 40 लड़का। इसका मतलब है कि इस पूरे इक्वेशन को जब हम लड़का में चेंज कर दिए तो 12 आदमी के बदले हम 24 लड़का ले आए और 16 पहले से था, 24 और 16 40 लड़का। तो 40 लड़का मिलके काम को 5 दिन में करता है। 40 लड़का मिलके काम को कितना दिन में करता है सर? 5 दिन में। तो अगर हम एक लड़का को काम पे लगाएंगे तो वो लेगा 5 गुना 40 दिन। अब कहता है 7 आदमी और 10 लड़का, तो हम लड़का में चेंज कर रहे हैं तो 7 आदमी के जगह पे हमको 14 लड़का रखना होगा काम पे, क्योंकि एक आदमी जितना काम करेगा उतना काम करने के लिए 2 लड़कों की आवश्यकता होगी। तो 7 आदमी के जगह पे 14 लड़का रखना होगा प्लस 10 लड़का, 24 लड़का, 24 लड़का। तो एक लड़का 5 गुना 40 दिन, तो 24 लड़का कहेंगे सर इसको भाग लगा दीजिए 24 से, भाग लगा दीजिए 24 से। तो ये एक बार कटेगा तो 4 इकाइयाँ 4 10 और 4 छके 24, फिर जाएगा ये 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में। तो 5 पच्चे 25/3, 25/3 को हम लिखेंगे 8 सही 1/3 दिन, 8 सही 1/3 दिन इसका क्या होगा? आंसर होगा। इन सब सवालों में आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस से सवाल लगाएंगे उतना आपका ये वाला प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों लोग मिल के काम कर रहे होंगे तब भी इनको किसी एक में चेंज करना होगा। जैसे इसमें मैंने सबको लड़कों में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला सवाल हमारा कहता है, तो इसका आंसर हो गया 8 सही 1/3 दिन या 25/3 दिन, जो समझ में आए आप लिख लीजिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको लिखना है, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आप एक एक चीज़ को करते जाइए। और अगर झारखंड में आप पढ़ते हैं तो आप लेवल देख लीजिए, इसी लेवल का आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष मिलकर किसी काम को एक साथ 10 दिन में पूरा करते हैं। 8 महिला और 6 पुरुष मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो भैया 8 वीमेन प्लस 6 मेन काम को कितना दिन में करेंगे? 10 दिन में। ये डाटा मेरा दिया हुआ है। अब कहता है यदि एक महिला के 1 दिन का काम एक पुरुष के 1 दिन के काम के आधे के बराबर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया। कहता है कि एक महिला के 1 दिन का काम एक पुरुष के 1 दिन के काम के आधे के बराबर है। इसका मतलब ये है कि एक महिला पूरा दिन भर में जितना काम करेगी ना, उतना काम एक पुरुष जो है आधा दिन में करके चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 1 दिन काम करवाना है तो हमें 1 दिन में अगर महिला और पुरुष से बराबर काम करवाना है तो 1 दिन में जितना पुरुष काम करेगा उतना काम 1 दिन में महिलाओं से करवाने के लिए 2 महिला को रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पुरुष 1 दिन में जितना काम करेगा ना उसका काम करने के लिए 2 महिला को रखना होगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि जो महिला का क्षमता है वो पुरुष से आधा है। इसका मतलब आप समझ गए कि भैया 1 मेन बराबर 2 वोमेन, और जो डाटा हमें चाहिए वो आपका दे दिया है। अब इसी का हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो कहता है कि सिर्फ 10 महिलाओं को अगर हम काम पे लगाएं, अगर हम 10 महिलाओं को काम पे लगाएं तब कितना समय लेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को महिलाओं में चेंज करना होगा, महिलाओं में चेंज करना होगा। समझिए बात को। कहता है कि भैया 8 पुरुष प्लस 6 महिला, तो आप यहाँ देखें कि 1 पुरुष बराबर 2 महिला, तो 8 पुरुष बराबर कितना? 16 महिला, 16 महिला और 6 महिला 24 महिला, 24 महिला मिलके करती है 10 दिन में, 10 दिन में। तो कहता है कि 10 महिला कितना दिन में? तो भैया 1 महिला कितना दिन? 24 महिला मिलके करती है 10 दिन में। 1 पुरुष की जगह पर हम रखेंगे 2 महिला
और 24 महिला करती है 10 दिन में। क्या बोला है कि यदि एक महिला के एक दिन का काम एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है, मतलब एक पुरुष बराबर 2 महिला, तो कहता है 8 महिला। अच्छा, पुरुष यहाँ है ना, सॉरी पुरुष इधर है, तो जी 8 महिला और 6 पुरुष के जगह पर रखेंगे 12 महिला। 6 पुरुष की जगह पर 12 महिला, क्योंकि एक पुरुष बराबर 2 महिला, तो 8 महिला और 12 महिला, 20 महिला काम को करेगी 10 दिन में। तो एक महिला काम को करेगी 10 गुना 20 दिन में। तो भैया 10 महिला 10 से भागा लगा दीजिए, ये 10 का 10 कैंसिल, 20 दिन का समय लेगी और यही आपका क्या हो जाएगा गुरुदेव, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20 डेज, 20 दिन, 20 दिन हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया, तरीके से समझाएं आपको। देखिए इसी तरीक़ा से सवालों से खेल जाइएगा आप अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखिए ये इस सवाल को देखिए, कहता है कि 14 कारीगर 5 दिन में 1400 खिलौना बनाता है। 14 कारीगर 5 दिन में 1400 खिलौना बनाता है। काम शुरू करने के एक दिन बाद 14 कारीगर और आ जाते हैं, 14 कारीगर और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में होगा। तो भाई यहाँ काम क्या है, 1400 खिलौना बनाना है, 1400 खिलौना बनाना है, यही तो हमारा काम है। हमसे ये थोड़े ना पूछा है कि कितना खिलौना बना कि और कितना और बनाना है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। तो इस सवाल को ऐसे तोड़िए। तो 14 कारीगर 5 दिन में 1400 खिलौना बनाता, लेकिन ये लोग एक दिन काम करता है। इसका मतलब 14 कारीगर एक ही दिन काम किया ये लोग, और दूसरा दिन से 14 कारीगर और आ गया। इसका मतलब 14 कारीगर अगला 4 दिन में जितना काम करता उतना ही काम अब 14 और 14 28 कारीगर को x दिनों में करना है, x दिनों में करना है, यही आपसे पूछा है। तो इसका कैलकुलेशन 14 कारीगर 4 दिन में जितना काम करता उतना ही काम अब 28 कारीगर को करना होगा x दिन में। तो देख लीजिए 14 दूना 28 और 2 दूना 4, x बराबर 2 दिन लगेगा, और यही 2 दिन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 2 डेज। समझ में आई आपको ये सारी की सारी बातें। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप के सवालों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई देखो सेशन को ना पूरा देखना, हमेशा सेशन को जब भी देखो पूरा देखो, एकदम ऐसा नहीं कि आधे अधूरा में छोड़ दो, नहीं, सवाल को सेशन को पूरा देखो। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी आपको एग्जाम में दर्शन दे सकता है। ठीक है, और एग्जाम में तो देता है, क्या मालूम यहाँ भी दे दे। तो पढ़ लेना, आपके लिए अच्छा है और मेरे लिए पढ़ा देना बहुत अच्छा है। देखिए कहता है कि एक छावनी में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था था। 2000 आदमी के लिए 54 दिन खाना का पूरा व्यवस्था था। 15 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आ जाते हैं। भाई 15 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आ जाते हैं तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिनों तक ही चल सकी। तो पूछता है कितने व्यक्ति छावनी में और आए। आप एक बात समझिए, अगर 2000 व्यक्ति ही वहाँ रहता तो वो लोग 54 दिन तक खाता। अगर 2000 व्यक्ति में से कुछ व्यक्ति चला जाता तो खाना 54 दिन से ज़्यादा चलता। कुछ व्यक्ति बाहर से और आ जाएगा तो खाना घट जाएगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप कहीं गए बाराती में, वहाँ व्यवस्था था मान लीजिए 200 आदमी का, बाराती पहुँच गए 300 आदमी, खाना घटेगा कि नहीं घटेगा। मान लीजिए बाराती में व्यवस्था था 200 आदमी का, आप लोग जाते हैं 100 आदमी, खाना बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। सेम चीज़ यहाँ है। ठीक है, तो वो बस समझाने के लिए था। करना कैसे है आप ध्यान दीजिए। तो 2000 आदमी के लिए 54 दिन का खाना था। अभी 15 दिन बाद, इसका मतलब 2000 आदमी 15 दिन तक खाना खाया, 15 दिन तक खाना खाया। अब जो खाना खा गया वो तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि 2000 व्यक्ति 15 दिन तक खाना खाया, तो 2000 व्यक्ति कितना दिन और खाएगा। तो कहेंगे सर 54 - 15 39 दिन ये लोग और खाएगा। तो भाई 2000 व्यक्ति
कितना दिन और खाएगा, 39 दिन खाएगा। मतलब यही खाना मेरा बचा हुआ है। अब यही जब ये खाना बचा हुआ है तब 15 दिन बाद कुछ और आदमी आ गया, तो यही खाना अब खाएगा 2000 प्लस x आदमी। कितना आदमी? 2000 प्लस x आदमी। और ये लोग कितना दिन तक खाया यही खाना? 20 दिन तक। भोजन तो दोनों तरफ बराबर है मेरे दोस्त, दोनों तरफ क्या है? बराबर है ना, भोजन दोनों तरफ क्या है? बराबर है। अब आपको करना कुछ नहीं है, x आदमी और आ गया, कुछ आदमी और आ गया, तो हम कुछ को क्या माने? x। तो अब आदमी कितना हो गया? 2000 प्लस x। और जब इतना आदमी खाने लगा तो यही खाना कितना दिन तक चला? 20 दिन तक चला। अब जरा इसको एक बार कैलकुलेट कर दीजिए, तो 20 से कहिए 20, 20 से कहिए 20, यहाँ कितना बचा? 100। तो यहाँ बचा 39 गुना 100, 3900, और 2000 इधर आएगा, तो 3900 में 2000 गया तो 1900 बराबर x। मतलब 1900 आदमी जो है छावनी में और आपका आ गया। तो इस x का वैल्यू कितना आया? 1900। कितना आया? 1900 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए कुछ नहीं था, जो खाना ख़त्म हो गया उसको हिसाब में नहीं लेना है, जो बचा हुआ है उसको हिसाब में लेना है। ये बस सेम टाइम एंड वर्क वाला है कि भैया इतना काम को करना है, तो हम अपना आदमी को 2000 से बढ़ा दिए। कितना बढ़ाएं ये हम आपको नहीं बताएं, हम कुछ आदमी को बढ़ा दिए, तो काम जो है मेरा 20 ही दिन में ख़त्म हो गया। मान लेते हैं कि 2000 आदमी जो है कोई काम को 54 दिन में ख़त्म करता, तो भाई ये लोग 15 दिन तक काम किया, तो भाई जो 15 दिन तक काम किया, इन लोगों के लिए 2000 आदमी के लिए कितना दिन का काम और बच गया? तो अब कहेंगे सर 54 माइनस 15, 39 दिन का काम और बच गया। तो यही काम करने के लिए कुछ व्यक्ति और आ गए, तो जो काम 39 दिन में होना था वो काम 20 ही दिन में ख़त्म हो गया। तो कितना आदमी आया? x। तो इसी x का वैल्यू मेरा क्या आया? 1900। क्या आया? 1900। देखिए समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, कहता है कि 200 सैनिकों के लिए 24 सप्ताह की भोजन है। देखिए 200 सैनिक भाई हैं हमारे, और इनके लिए 24 सप्ताह का भोजन का व्यवस्था एक जगह कहीं पे है। एक सप्ताह बाद 80 सैनिक और आ जाते हैं, 80 सैनिक और आ जाते हैं, तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। तो कितने दिनों तक भोजन चल पाएगा? अब एक बात बताइए, 200 सैनिक के लिए 24 सप्ताह का भोजन का व्यवस्था था, और हर एक सैनिक को हर दिन 900 ग्राम खाना मिलता था। एक सप्ताह तक ये लोग भोजन किया, उसके बाद 80 सैनिक और आ गया। तो अब जो ये लोग 900 ग्राम खाता था, अब ये लोग का भाई हिस्सा घट गया, 80 लोग और आ गया, तो भाई 750 ग्राम अब ये लोग का हिस्सा होने लगा सबका। 200 प्लस 80, 280 आदमी अब खाने लगा 750 ग्राम। मान लीजिए कि आप अकेले जो है 6 रोटी लेके बैठे, अब आपका 2 दोस्त और बैठ गया, तो भाई आपका हिस्सा घटेगा ना, आप ही का हिस्सा में से ना वो दोनों खाएगा। ठीक है, तो भाई अब जहाँ ये लोग 900 ग्राम खाता था, अब खाने लगा 750 ग्राम। पूछा है कि कितने दिनों तक भोजन चल पाएगा। एक बात ध्यान रखिए, डाटा दिया है सप्ताह में और पूछा है दिन में, मतलब सप्ताह को दिन में चेंज करना होगा, तो सप्ताह को दिन में चेंज करने के लिए 7 का गुना लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए भाई, समझिए, तरीका वही है कि 200 सैनिक के लिए पर सैनिक का 900 ग्राम भोजन का व्यवस्था था। अब ये लोग एक सप्ताह तो खा लिया, खाता ये लोग 24 सप्ताह में एक सप्ताह खा लिया, तो ये लोग कितना दिन और खाता? तो कितना सप्ताह और खाता? तो 23 सप्ताह और खाता। लेकिन नहीं, यही खाना खाने के लिए 80 व्यक्ति और आ गया, तो 200 पहले से था, 80 जुड़ गया, 80 व्यक्ति हो गया, और ये अब इनका हिस्सा 900 ग्राम से घट के हो गया 750 ग्राम, और मान लेते हैं कि इनका खाना x सप्ताह तक चलेगा, x सप्ताह तक चलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ कटम कुटाई कर दीजिए, तो 25 से 8 बार में और 25 से 3 बार में, देखिए 1 0 इधर 1 0 इधर, ये 2 0 आप काट दीजिए, तो भैया 3 से 3 बार में। अब ध्यान दीजिए, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28,
3 दूना 6, 23 छक्के 138 और इधर 7x है भागा में 7, मतलब 138/7 सप्ताह जो है खाना चलेगा। 138/7 सप्ताह खाना आपका चलेगा। तो यहाँ पूछा है कि भोजन कितना दिन चलेगा, कितना, देखिए क्या पूछा है कि कितना दिन चलेगा। तो इस 38/7 सप्ताह को दिन में करना होगा चेंज। तो भैया 7 का गुना लगा दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, कितना दिन चलेगा? 138 दिन चलेगा भोजन। कितना दिन चलेगा? 138 दिन। ठीक है, तो ये भाई ये आपका टाइम एंड वर्क के कुछ बेहतरीन सवाल थे कंसेप्ट के साथ। कुछ सवाल, बहुत सवाल आपके एग्जाम में आए हुए थे और मेरे दिमाग में ये आया विचार कि जब चैप्टर को पढ़ा ही रहे हैं तो जिस टाइप का सवाल और बच जाता है जो पूछ सकता है उनको भी साथ में लपेट लेते हैं। तो हमने लपेट लिया और लगभग हर एक टाइप के हर एक सवाल को मैंने टच किया है। ठीक है, अगर आप इस सेशन को कंप्लीट देखते हैं, पूरा देखते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा ना वो आसानी से बन जाएगा। आप बना के आएंगे, एकदम पक्का बना के आएंगे अगर आप कंप्लीट पूरा वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, तो भाई मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय।